हेलो डेवलपर्स। 30 डेज ऑफ वेब डेवलपमेंट के डे 10 में आपका बहुत ही स्वागत है। तो आज हमारे सीएसएस सीरीज का लास्ट वीडियो है जिसके अंदर हम रिस्पॉन्सिव डिजाइन के बारे में देखेंगे। सीएसएस वेरिएबल्स क्या होते हैं, कैसे हम अपनी कस्टम स्क्रॉल बार वेबसाइट के अंदर क्रिएट कर सकते हैं, बना सकते हैं, उसको कैसे डिजाइन कर सकते हैं वो देखेंगे। साथ ही साथ हम देखेंगे कि हमारे सीएसएस के अंदर मीडिया क्वेरीज क्या होती है, कैसे हम मीडिया क्वेरीज का यूज करके एक मोबाइल फर्स्ट डिजाइन बना सकते हैं, सीएसएस वेरिएबल का हम कैसे यूज कर सकते हैं। ये वीडियो के अंदर हम 4 कोर टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे और उससे भी ज्यादा हम क्या करेंगे कि यहाँ पे ये वीडियो के अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल हम थोड़े बहुत बेसिक देख लेंगे मीडिया क्वेरीज के बारे में एंड उसके बाद सीधा हम स्विच करेंगे अपने सीएसएस सीरीज का मेजर प्रोजेक्ट के लिए। ठीक है, जिसके अंदर हम क्या करने वाले हैं कि हम अब जो H&M वेबसाइट है, ठीक है, जो जो H&M वेबसाइट होती है, जो शॉपिंग ई कॉमर्स वेबसाइट है, राइट, तो उसका हम क्लोन बनाने वाले हैं। सो आई होप कि आप ये वीडियो के लास्ट तक देखो और अगर आपको मीडिया क्वेरीज के बारे में पता है क्या होती है, कैसे काम करती है और सीधा आपको प्रोजेक्ट पे जाना है, तो आप यहाँ पे प्रोजेक्ट पे भी सीधा मूव कर सकते हो। तो चलो शुरू करते हैं अपने वीडियो को बिना किसी देरी के। तो फर्स्ट हम यहाँ पे देखेंगे मीडिया क्वेरीज ब्रेक पॉइंट्स क्या होते हैं, ठीक है, कैसे आप मीन विथ, मैक्सिमम विथ और कैसे अलग अलग जो स्टैंडर्ड ब्रेक पॉइंट्स होते हैं अलग अलग डिवाइस कैटेगरी के हिसाब से, तो उसको हम कैसे यूज करते हैं वो देखेंगे। फिर उसके बाद मोबाइल फर्स्ट डिजाइन क्या होता है, ठीक है, वो हम देखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल चलो हम चले जाते हैं अपने वीएस कोड के अंदर। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, डे 10 के अंदर मैंने यहाँ पे एक असेट्स नाम का एक फोल्डर क्रिएट किया और उसके अंदर यहाँ पे index.html एंड style.css करके यहाँ पे मैंने क्या किया, 2 फाइल बनाई है। ये index.css में मैं एक्सक्लेमेशन मार्क, शिफ्ट एक्सक्लेमेशन मार्क करके यहाँ पे अपना जो बॉयलरप्लेट कोड होता है HTML का वो यहाँ पे जनरेट करा लूंगा। थोड़ा बहुत हम यहाँ पे जूम कर लेंगे और यहाँ पे हम क्या करेंगे कि वी कैन से डे 10 करके हम यहाँ पे लिख देंगे डे 10 वी कैन से मीडिया क्वेरीज, राइट। तो यहाँ पे हम ये लिख देंगे, ओके। और यहाँ पे हम क्या करेंगे कि एक H1 ले लेंगे और H1 के अंदर हम ये वाले टेक्स्ट को ले लेंगे। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पे style.css में जाता हूँ और हर बार जो हम यहाँ पे यूनिवर्सल टैग का यूज करके जो CSS अप्लाई करते हैं वो यहाँ पे लिखेंगे विच इज मार्जिन 0, ठीक है, उसके बाद पैडिंग 0 और उसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे बॉक्स साइजिंग इज इक्वल टू बॉर्डर बॉक्स, राइट। तो इतना लिखने के बाद हम यहाँ पे सीधा मीडिया क्वेरीज देखेंगे, बट उससे पहले अपना ये जो पेज है, ठीक है, उसको क्या करते हैं हम ये गो लाइव सर्वर की हेल्प से हम क्या करते हैं उसको ब्राउजर में रन कर लेते हैं। तो चलो आज चले आते हैं ब्राउजर में और यहाँ पे ब्राउजर के अंदर हम यहाँ पे लिखेंगे CSS और उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे डे 10, ठीक है। जैसे हम यहाँ पे डे 10 किए, यहाँ पे आप देख सकते हो कि अपना जो H1 था वो यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। अब इसी H1 को मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, H1 को सिलेक्ट करके थोड़ी यहाँ पे हम बैकग्राउंड कलर जो है वो यहाँ पे ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बैकग्राउंड कलर जो है डार्क रेड ले लेता हूँ, ठीक है। कलर हम टेक्स्ट का यहाँ पे ले लेंगे व्हाइट, ओके। फिर यहाँ पे हम थोड़ी बहुत पैडिंग जो है वो यहाँ पे दे देंगे, फ्रीक्वेंसी 1.2 REM का, ठीक है। और अपना जो टेक्स्ट अलाइन है उसको हम कर लेंगे सेंटर, ठीक है। इतना करने के बाद अपना जो पर्टिकुलर वेबसाइट है वो ऐसा दिखेगा, ठीक है। क्यों अभी तक आउटपुट नहीं आया, क्योंकि हमने यहाँ पे लिंक टैग का यूज करके अपनी CSS को लिंक नहीं किया है, ठीक है। जैसे ही मैं आप यहाँ पे लिंक कर लिया, आप देख सकते हो यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको यहाँ पे मीडिया क्वेरीज का सिंटेक्स बताता हूँ, ठीक है। तो जैसे आप देख सकते हो कि मीडिया क्वेरीज के सिंटेक्स में फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या लिखना है, @media लिखना है और उसके बाद आपको कोई भी कंडीशन देनी है। तो अगर मैं यहाँ पे @ लिखूंगा, फिर यहाँ पे मैं मीडिया स्क्रीन लिखूंगा और यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, ये ब्रैकेट्स के अंदर या फिर ये जो स्पेस आप यहाँ पे देख रहे हो, ये जो स्पेस आप देख रहे हो, यहाँ पे आप कंडीशन लिख सकते हो, ठीक है। अलग अलग कंडीशन, अलग अलग ब्रेक पॉइंट्स होते हैं जो हम अभी थोड़ी देर में कवर करते हैं। बट जब भी आप सिंपल यहाँ पे जब भी आप VS कोड के अंदर ऐसा मीडिया स्क्रीन लिखोगे तो यहाँ पे ये स्क्रीन ऑटोमेटिकली आ जाता है, ठीक है। अब इसको हम देखेंगे कि ये स्क्रीन भी क्या है, ओके। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि स्टैंडर्ड ब्रेक पॉइंट्स आप देख सकते हो यहाँ पे कि अगर मोबाइल है, मोबाइल अगर स्मॉल साइज का है, ठीक है, तो उसकी जो वी कैन से मैक्सिमम विड्थ रहेगी वो कितनी रहेगी, लेस देन 576 पिक्सल की, जो डिफॉल्ट बेस स्टाइल होती है मोबाइल के स्मॉल साइज के लिए। अगर मोबाइल का लार्ज, ठीक है, लार्ज साइज मोबाइल अगर लार्ज साइज का है, ठीक है, तो उसकी जो डिफॉल्ट विड्थ रहेगी, ठीक है, तो वो स्टैंडर्ड विड्थ कौन सी रहेगी, ग्रेटर देन इज इक्वल टू 576 पिक्सल्स, राइट। फिर अगर टैबलेट है तो टैबलेट की क्या रहेगी, ग्रेटर देन इज इक्वल टू 768 पिक्सल, ठीक है, जिसके अंदर आपको आपका जो जितने भी एलिमेंट्स है आपको 2 कॉलम लेआउट्स में दिखेंगे।
ठीक है। फिर अगर आप लैपटॉप की बात करें तो यहाँ पे ग्रेटर देन इज इक्वल टू 1024 पिक्सल की यहाँ पे आपको फुल नेम एंड वाइट कंटेनर्स आपको यहाँ पे दिखेंगे। अगर हम डेस्कटॉप की बात करें यहाँ पे तो ग्रेटर देन इज इक्वल टू 12 वी कैन से 1200 मैक्सिमम कंटेनर विथ यहाँ पे आपको दिखेगी। और उससे भी अगर वाइड, जैसे आप देख सकते हो कि अभी बहुत सारे वाइड स्क्रीन वाले पीसीज एंड लैपटॉप्स, लैपटॉप तो चलो पर पीसीज तो आ चुके हैं, ठीक है। तो इसके अंदर हम मोर देन 1400 पिक्सल्स की विथ वहां पे रखते हैं, ठीक है। एंड हम कौन कौन सी क्वेरीज जो है वो मीडिया क्वेरी में यूज कर सकते हैं, एक हो गया मीन विथ, एक हो गया मैक्सिमम विथ, ठीक है, एक हो गया मीन हाइट। फिर यहाँ पे आप ओरिएंटेशन भी लिख सकते हो, लैंडस्केप या फिर पोर्ट्रेट। यहाँ पे आप क्या कर सकते हो कि अलग अलग स्क्रीन का भी यूज कर सकते हो, जैसे प्रिंट करने के लिए हो गया या फिर स्पीच स्क्रीन हो गया। मतलब स्पीच स्क्रीन मतलब अगर कोई आपकी वेबसाइट को रीड करना चाहता है यूजिंग द ब्राउजर, कि वहां पे आपको स्पीच का सेटिंग मिलता है जो क्या करेगा, आपकी ब्राउजर के कंटेंट को पढ़ेगा, ठीक है। तो वहां पे ऐसा कुछ करना चाहते हो तो उसको भी आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, मैनिपुलेट कर सकते हो यूजिंग मीडिया क्वेरीज, ठीक है। तो फर्स्ट हम यहाँ पे आ जाते हैं। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि अपना जो मोबाइल, देखो अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि ये जो बैकग्राउंड कलर है, ठीक है, हम बॉडी का बैकग्राउंड कलर यहाँ पे बाय डिफॉल्ट बैकग्राउंड कलर रख लेते हैं, ठीक है। बॉडी को मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया, बैकग्राउंड कलर में यहाँ पे रख लेता हूँ फॉर एग्जाम्पल डार्क शियान, ठीक है। यहाँ पे आ जाते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि अपना जो बॉडी का कलर है वो यहाँ पे हो चुका है डार्क शियान, ठीक है। और ये H1 का कलर ना मैं यहाँ से चेंज कर देता हूँ, हम यहाँ से वी कैन से कुछ भी व्हाइट या फिर व्हाइट कर देंगे और कलर को हम यहाँ पे वी कैन से ब्लैक कर देंगे, ठीक है। तो आपको ये कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है। 10 डेज मीडिया क्वेरीज, तो ये अभी आप देख सकते हो बॉडी का जो कलर है वो डार्क सियान है, ठीक है। अब में हम यहाँ पे क्या करेंगे कि यहाँ पे मैं कंडीशन दूंगा फॉर एग्जाम्पल मैक्सिमम विथ करके। तो जब मैक्सिमम विथ यहाँ पे कितनी हो, मैक्सिमम विथ यहाँ पे आप लिख सकते हो कि मिनिमम हाइट या फिर मिनिमम विथ, ऐसा आप लिख सकते हो, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे बोलूँ कि जब, ठीक है, कि मिनिमम विथ, मीन विथ में यहाँ पे ऐसे लिखता हूँ, मीन विथ यहाँ पे कितना होना चाहिए, मीन विथ फॉर एग्जांपल अगर हम मोबाइल की स्मॉल साइज के लिए लिखे तो यहाँ पे मिनिमम विथ होना चाहिए वी कैन से 576 पिक्सल, 576 पिक्सल, राइट। तो यहाँ पे मैंने ऐसे लिख दिया कि मीन विथ यहाँ पे कितना होना चाहिए, 576 पिक्सल। और तब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि बैकग्राउंड कलर जो है वो यहाँ पे चेंज कर देंगे। बैकग्राउंड कलर हम यहाँ पे फॉर एग्जांपल कोई भी वी कैन से डार्क कलर ले लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो पहले हम यहाँ पे प्रॉपर्टी लिखेंगे, ठीक है। मैं सीधा यहाँ पे प्रॉपर्टी लिखने के लिए मैंने यहाँ पे ट्राई किया, बट पहले हमें यहाँ पे सिलेक्टर भी लिखना है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सिलेक्टर लिखेंगे कि जो बॉडी रहेगी उसका आप बैकग्राउंड कलर चेंज कर दो, ठीक है। कोई भी वी कैन से डार्क ब्लू या फिर ये डार्क ग्रीन कर देते हैं, ठीक है। तो जब हम मिनिमम विथ यहाँ पे 576 रहेगा तब हम क्या करेंगे, ये देखो अब ये ऐसा क्यों हो गया, ठीक है। जब हम यहाँ पे गए मोबाइल के स्मॉल साइज में तो आप देखो यहाँ पे, चलो मैंने यहाँ पे थोड़ी एक चीज की कि यहाँ पे क्या लिखना है, मैक्सिमम विथ लिखना है आपको, क्योंकि मीन विथ की चलो मिनिमम तो इतना होना चाहिए, ठीक है। तो जब हम यहाँ पे लार्ज स्क्रीन में थे, देखो जब हम यहाँ पे लार्ज स्क्रीन में थे तो उसका मिनिमम वैल्यू 576 पिक्सल था, ठीक है, 76 पिक्सल था। बट जैसे हम यहाँ पे इंस्पेक्ट में जाएंगे, ये देखो ये अपना, यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे जब आप क्लिक करोगे ये वाला आइकॉन पे तो यहाँ पे आपको दिख रहा है ये क्या है, ये आपको मीडिया स्क्रीन जो है, ठीक है, अलग अलग डिवाइसेस के हिसाब से आप यहाँ पे आपको अलग अलग स्क्रीन दिखाता है। ये हो गया मोबाइल की स्मॉल साइज, ये हो गया मोबाइल का मीडियम साइज, ये हो गया लार्ज साइज, ठीक है, ये हो गया टैबलेट। और उसके आगे जब आप जाओगे तो आपको फिर वहां पे क्या अलग अलग मिलेंगे, ठीक है। और यहाँ से आप ब्रेक पॉइंट भी देख सकते हो, यहाँ पे आप लिखोगे हाइड मीडिया क्वेरीज या फिर ऐसा कुछ लिखोगे, ठीक है। तो अगर मैंने यहाँ पे दिखा तो यहाँ पे एक चीज आई थी वो हाइड हो गई। अगर आप यहाँ पे शो मीडिया क्वेरीज करोगे तो यहाँ पे ये देखो, अभी मैंने यहाँ पे एक ब्रेक पॉइंट लगा के रखा है जिसपे मैक्सिमम विथ कौन सी होगी, 576 पिक्सल। तो 576 पिक्सल तक हमें ये कौन सा कलर दिखने वाला है, ये ग्रीन कलर दिखने वाला है जो अभी हमने यहाँ पे लिखा। अगर मैं यहाँ पे एक और ब्रेक पॉइंट बना दूं, यहाँ पे मैं @मीडिया स्क्रीन लिखूं और यहाँ पे हम क्या करते हैं, मैक्सिमम विथ फिर से करते हैं कि चलो मैक्सिमम विथ यहाँ पे कितनी हो, ये देखो हम ये वाली ले लेते हैं कि जब मोबाइल का यहाँ पे 320 पिक्सल ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं 576 की जगह पे मैं यहाँ पे क्या करता हूँ 320 पिक्सल ले लेता हूँ मैक्सिमम विथ में, ठीक है। तो ये मैक्सिमम विथ के हिसाब से ये कितना है अभी यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे लिखा है 320 पिक्सल। अब जैसे मैं यहाँ पे 320 पिक्सल से थोड़ा ज्यादा करूंगा ये कलर चेंज हो जाएगा, ये देखो जैसे मैंने यहाँ पे 334 हुआ कलर चेंज हो गया। जैसे हम वापस जाएंगे, ये देखो अगर मैं यहाँ पे 320 से नीचे अगर जाऊंगा, ठीक है, यहाँ पे अगर 320 से अगर मैं नीचे जाऊंगा तो यहाँ पे अपना जो कलर है वो कौन सा हो जाएगा, ग्रीन हो जाएगा।
और जैसे मैं 320 से ऊपर जाता हूँ, चाहे 1 पिक्सल भी ऊपर जाऊंगा, अगर 321 हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो, अगर यहाँ पे मैं एक बढ़ाऊँ, सिर्फ 321 कर दूं, ये देखो कलर यहाँ पे चेंज हो गया, ठीक है। तो ऐसे आप यहाँ पे मीडिया क्वेरीज जो है वो अप्लाई कर सकते हो। ये मोबाइल की स्मॉल साइज के लिए हो गया। फिर यहाँ पे आप मीडियम साइज के लिए जो है वो लिख सकते हो। यहाँ पे अगर आप मीडियम साइज जो थी, ठीक है, तो अगर यहाँ पे मैक्सिमम विथ फॉर एग्जांपल वी कैन से कितना था यहाँ पे मीडियम साइज 375, ठीक है, तो 375 पिक्सल में यहाँ पे लिख देता हूँ 375, ठीक है। तब हम क्या करेंगे, बॉडी का कलर जो है वो फिर से हम चेंज कर देंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे डार्क ग्रीन की जगह पे मैं डार्क ब्लू कर दूंगा, ठीक है, या फिर आप कुछ भी कर सकते हो। यहाँ पे ये डार्क गोल्ड जो लिखा है, या फिर ये डार्क खाकी लिखा है, आप वो भी कर सकते हो, ठीक है। अब ये ऐसा क्यों है, तो देखो जैसे मैं यहाँ पे 90 पे गया, हम 90 पे यहाँ पे जाते हैं, तो ये मोबाइल की 320 पिक्सल है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो मैक्सिमम विथ यहाँ पे कौन सा लिखा है हमने यहाँ पे 375। तो जब हम यहाँ पे मोबाइल की स्मॉल साइज में है, जिसका साइज है 320, ठीक है, तो जब हमने ये क्वेरी लिखी, तो ये क्वेरी क्या होगी, ओवरराइड हो जाएगी, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमारी मैक्सिमम विथ ऑलरेडी क्या है यहाँ पे 375, ठीक है, 375 है। अगर यहाँ पे मैं उसको मिनिमम विथ कर दूं कि भाई मिनिमम विथ इतना होना चाहिए, तो ये हमेशा ग्रीन रहेगा। अब जैसे मैं यहाँ पे जाऊंगा मोबाइल की 75 में, तो आप देखो कि यहाँ पे कलर कौन सा हुआ है, ये अपना जो गोल्ड था वो हो चुका है, ठीक है। तो ऐसे ये काम करता है। तो ये मीन मैक्स आपको, आई होप कि आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो इसको भी मैं यहाँ पे कमेंट कर देता हूँ, ठीक है, चलो इसको भी मैं यहाँ पे कमेंट कर देता हूँ। ओके, सो आई होप कि आपको ये पता चला होगा। और यहाँ पे अभी मैं यहाँ पे जो स्टैंडर्ड हमारी स्टैंडर्ड ब्रेक पॉइंट्स है, ठीक है, तो मैं वही रखता हूँ। तो यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा, 576 पिक्सल कर दूंगा, और 576 पिक्सल तक हमारा क्या होना चाहिए, ये ग्रीन कलर ही होना चाहिए। उसके बाद आप यहाँ पे अलग अलग ब्रेक पॉइंट बना सकते हो, जैसे कि यहाँ पे आप 576 पिक्सल लिख सकते हो, ठीक है, अलग अलग चीजें लिख सकते हो। यहाँ पे आप एंड का भी यूज कर सकते हो कि ग्रेटर देन ये होना चाहिए, लेस देन ये होना चाहिए, ठीक है। आप डेस्कटॉप के लिए भी अलग अलग यहाँ पे ब्रेक पॉइंट बना सकते हो। यहाँ पे अगर मैं @मीडिया स्क्रीन लिखूं, ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे मैं फॉर एग्जांपल वी कैन से मिनिमम यहाँ पे लिखता हूँ कि मिनिमम विथ जो होगा अपना, ठीक है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि मीन विथ जो है अपना, जब यहाँ पे कौन सा अपन ले लेते हैं, ये लैपटॉप का ले लेते हैं, वी कैन से 1024 पिक्सल, ठीक है। जब मिनिमम विथ ये हो, तो आप बैकग्राउंड कलर यहाँ पे कौन सा कर दो, बैकग्राउंड कलर में यहाँ पे चेंज कर देता हूँ, बैकग्राउंड कलर में यहाँ पे बॉडी का चेंज कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बैकग्राउंड कलर चेंज कर रहा हूँ बॉडी का, ठीक है। यहाँ पे हम कौन सा कर देते हैं, ये डार्क मैजेंटा कर देते हैं, ठीक है। तो जैसे आप देखोगे यहाँ पे मैंने ये यहाँ पे क्या किया कि ये मोबाइल की स्मॉल स्क्रीन है, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे मीडियम स्क्रीन में गए, लार्ज स्क्रीन में गए, फिर यहाँ पे टैबलेट में गए। जैसे हम टैबलेट में जा रहे हैं, यहाँ पे अपना जो डिफॉल्ट कलर था, कौन सा था डिफॉल्ट कलर अपना, यहाँ पे देखो हमने यहाँ पे बॉडी में, ये देखो यहाँ पे हमने डिफॉल्ट कलर कौन सा दिया है, डार्क सियान। तो ये डार्क सियान कलर यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। अब जैसे मैं यहाँ पे टैबलेट से भी आगे जाऊंगा, ठीक है, हम अगर यहाँ पे टैबलेट से आगे जाएंगे, फॉर एग्जाम्पल फोन, या फिर ये जो यहाँ पे लिखा है, ठीक है, मैं यहाँ पे वी कैन से 1024 कर देता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे 1024 किया, आप देखो कि अपना जो कलर है यहाँ पे चेंज हो चुका है। अभी अपना ये कलर कौन सा है, डार्क मेजेंटा कलर जो हमने यहाँ पे लिया था वो है, ठीक है। तो ऐसे आप यहाँ पे मीन मैक्स का यूज कर सकते हो, मैक्सिमम विथ यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आप अलग अलग ब्रेक पॉइंट भी बना सकते हो, जैसे आप चाहो वैसे आप यहाँ पे ब्रेक पॉइंट जो है वो बना सकते हो। यहाँ पे आप एंड का भी यूज कर सकते हो कि भाई मिनिमम विथ इतना हो, एंड यहाँ पे आप क्या कर सकते हो कि ऐसे आप मैक्सिमम विथ जो है कितना आपको रखना है, तो वो भी आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे देखो, जब मैंने यहाँ पे टैबलेट पे सिलेक्ट किया था, ठीक है, ये टैबलेट पे, तो टैबलेट पे कलर कौन सा था, यहाँ पे डार्क सियान, ठीक है। जैसे हम मोबाइल में जा रहे हैं, अपना कलर हो जाए ग्रीन, बट टैबलेट में यहाँ पे कितना है, यहाँ पे टैबलेट के अंदर 768 पिक्सल। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि मिनिमम विथ होना चाहिए 1024 पिक्सल, एंड मैक्सिमम होना चाहिए आपका मैं यहाँ पे 780 पिक्सल कर देता हूँ। ये 780 पिक्सल में यहाँ पे क्यों कर रहा हूँ, मैं आपको बताता हूँ क्यों वहाँ पे मैं कर रहा हूँ। ये देखो टैबलेट के अंदर अपना यहाँ पे कितना है, 1, देखो अगर मैं मोबाइल की स्मॉल स्क्रीन में जाता हूँ, ये ग्रीन कलर हो गया, मीडियम में जाता हूँ फिर भी ग्रीन है, यहाँ पे मैं लार्ज स्क्रीन में जाता हूँ तो भी ये ग्रीन है मोबाइल की। अगर जैसे मैं टैबलेट में मूव किया, यहाँ पे देखो, यहाँ पे पिक्सल लिख के आ रहा है 768 पिक्सल, जैसे मैं 768 पिक्सल पे गया, ये हो जाएगा अपना डार्क सियान कलर, आप यहाँ पे भी देख सकते हो। और जैसे मैं यहाँ पे बढ़ाता जाऊंगा पिक्सल को, और जैसे ये 780 होगा, ठीक है, क्या होगा, अपना कलर वहां पे चेंज हो जाएगा, ठीक है। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि अभी तक हमने कोई कलर वहां पे दिया नहीं है, ठीक है। अभी तक हमने यहाँ पे कुछ लिखा नहीं है कि मैक्सिमम विथ वहां पे 780 पिक्सल हो, एंड मिनिमम विथ वहां पे कितना हो,
1024 पिक्सल, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो कि हमने ये तो दिया, ये क्वेरी के अंदर हमें बस थोड़ा चेंज करना है कि मिनिमम विड्थ यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं कि भाई मिनिमम विड्थ इतना तो हो, यहाँ पे 780 पिक्सल यहाँ पे मिनिमम हो, एंड मैक्सिमम ये कितना जाएगा 1024 पिक्सल पे जाएगा, तब जाके अपना ये कलर जो होगा वो डार्क मैजेंटा कलर होगा। देखो अब हम फिर से यहाँ पे टैबलेट में आते हैं, टैबलेट में यहाँ पे कलर अपना जो डार्क सियान था वो हो गया। अब यहाँ पे मैं जैसे ही बढ़ाता हूँ, ठीक है, यहाँ पे, और जैसे ये 780 होगा, ये देखना अपना जो कलर है, अभी मैंने यहाँ पे 779 जो आपको दिख रहा है, आई होप कि आपको ये दिख रहा होगा 779। जैसे हम यहाँ पे ऊपर जाएंगे, ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे 780 किया, ये कलर हो गया डार्क मैजेंटा, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये देख सकते हो। और अगर हम उससे ऊपर जाएंगे, जब हम यहाँ पे क्रॉस करेंगे 1002, जैसे हम यहाँ पे क्रॉस करेंगे 1024 पिक्सल, तो आप देख सकते हो कि अपना जो कलर है फिर से डार्क सियान था वो यहाँ पे हो चुका है, ठीक है। तो ऐसे आप यहाँ पे मीडिया जो स्क्रीन है वो आप यहाँ पे लिख सकते हो। ऐसे बहुत सारी अलग अलग मीडिया, आप यहाँ पे ओरिएंटेशन का भी यूज कर सकते हो। यहाँ पे आपको क्या लिखना है, ऐसे ओरिएंटेशन लिखना है, ठीक है। एंड ओरिएंटेशन के अंदर आपको यहाँ पे क्या करना है, ओरिएंटेशन के अंदर मैं यहाँ पे वी कैन से राउंड ब्रैकेट कर देता हूँ, और यहाँ पे मैं ओरिएंटेशन लिखता हूँ। यहाँ पे आप लैंडस्केप, पोर्ट्रेट, आप कुछ भी देख सकते हो, ठीक है। तो उसके ऊपर का यहाँ पे जो भी है, मैं यहाँ पे ये सब क्या कर देता हूँ, कमेंट कर देता हूँ। तो आप अलग अलग मीडिया स्क्रीन को आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हो, राइट। तो अभी मैंने सारे मीडिया स्क्रीन यहाँ से हटा दिए, ओके। अब मैं यहाँ पे जब लैंडस्केप होगा, देखो लैंडस्केप एंड पोर्ट्रेट, ठीक है। पोर्ट्रेट में क्या होता है कि कंपेयर टू हाइट, विड्थ आपकी जो होती है वो थोड़ी कम होती है, एंड लैंडस्केप में क्या होता है कि आपकी हाइट से आपकी जो विड्थ है, ठीक है, वो ज्यादा होती है। तो अगर जब भी हम यहाँ पे लैंडस्केप में होंगे, तो अपना ये जो बॉडी कलर है, ठीक है, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, अपना बॉडी कलर यहाँ पे मैं कर देता हूँ उसका बैकग्राउंड कलर डार्क रेड, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ डार्क रेड। तो जैसे अभी आप देख सकते हो कि अपना ये जो स्क्रीन है, ठीक है, लैंडस्केप में, तो यहाँ पे डार्क रेड आ रहा है। अब जैसे हम इसको पोर्ट्रेट में लेके जाएंगे, मैं यहाँ पे देखो, जैसे ये पोर्ट्रेट में गया, ठीक है, उसका जो कलर है चेंज हो गया यहाँ पे, ये देखो, ठीक है। और वो भी आप यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है, कि जैसे अगर मैं इसी को कॉपी कर लूँ, ठीक है, इसी को मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे हम लैंडस्केप की जगह पे हम यहाँ पे लिख देते हैं पोर्ट्रेट, ठीक है। और पोर्ट्रेट में यहाँ पे हम कलर जो है वो चेंज कर देते हैं, डार्क वी कैन से ये वाला कर देते हैं, ठीक है। अब जैसे हम यहाँ पे जाएंगे, ये देखो, ये अभी पूरा रेड है लैंडस्केप में, जैसे हम यहाँ पे पोर्ट्रेट में मूव करेंगे, ये देखो अपना जो कलर है वो पूरा चेंज हो गया, ठीक, आप देख सकते हो पोर्ट्रेट के अंदर। तो ऐसे जो मीडिया क्वेरीज है, आप यहाँ पे अलग अलग चीजें कर सकते हो कि आपको कौन से डिवाइस की कौन सी विड्थ के हिसाब से किस एलिमेंट को कैसा दिखाना है, ये आप ये मीडिया स्क्रीन से आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, डिसाइड कर सकते हो, ठीक है। और अपनी वेबसाइट को ऐसे डिजाइन कर सकते हो। ऐसे हमारे पास यहाँ पे मीडिया स्क्रीन के अंदर, आप यहाँ पे स्क्रीन के अंदर देखो, ये स्क्रीन है, यहाँ पे आप ओनली स्क्रीन भी लिख सकते हो, ठीक है, आप यहाँ पे ओनली स्क्रीन भी लिख सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे एक प्रिंट करके भी आता है, तो आप यहाँ पे प्रिंट भी लिख सकते हो, ठीक है। तो ये प्रिंट मतलब क्या है कि जब भी हम यहाँ पे, हमें अभी ये क्लोज कर देता हूँ, जब भी हम यहाँ पे कंट्रोल P क्लिक करते हैं तो ऐसा एक चीज आ जाता है, ठीक है। तो अभी आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमने प्रिंट के अंदर कोई भी क्वेरी नहीं लिखी, ये देखो, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे क्या किया है कि अपने कोड के अंदर हम देखते हैं, यहाँ पे मैंने यहाँ पे सारी मीडिया क्वेरीज को कमेंट कर दिया, और बैकग्राउंड कलर को यहाँ पे हमने रखा है डार्क सियान बाय डिफॉल्ट। और ये जो मैंने यहाँ पे लिखा है मीडिया प्रिंट के अंदर, यहाँ पे हमने कुछ नहीं लिखा है। तो जब भी मैं यहाँ पे कंट्रोल P करता हूँ, तो आप ये देखो कि ये जो पर्टिकुलर पेज आ रहा है उसका कलर है यहाँ पे आ रहा है व्हाइट, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमने मीडिया प्रिंट क्वेरी लिखी है, बट उसके अंदर कुछ नहीं लिखा है। अगर मैं इसको कमेंट करूंगा और फिर से अपना यहाँ पे एक बार पेज को रिफ्रेश करके फिर से कंट्रोल P करूंगा, तो इस बार देखो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, अलग अलग चीजें जो है वो यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। कि जब भी आप यहाँ पे प्रिंट करवाना चाहो, ठीक है, तो यहाँ पे आप बॉडी को सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। और उसका जो बैकग्राउंड कलर है, अगर हो रहा है नहीं हो रहा है अपन देख लेते हैं, ठीक है। क्योंकि अभी मैंने बॉडी का कलर चेंज नहीं किया उसके अंदर, तो यहाँ पे मैं डार्क, ये जो गोल्ड यहाँ पे लिखा है, डार्क गोल्डन करके जो लिखा है, तो वो हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं जब मैं कंट्रोल P करूंगा, ठीक है, तो पेज का यहाँ पे कलर तो नहीं आ रहा, बट हम ये टेक्स्ट को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। कि अपना जो H1 है, ठीक है, H1 उसकी जो फॉर एग्जांपल जो फॉन्ट साइज होगी वो हो जाए फॉर एग्जांपल 5 rem, ठीक है। तो अभी देखो, अभी अपना H1 जो दिख रहा है वो आपको इतनी साइज का दिख रहा है। अगर मैं जैसे यहाँ पे कंट्रोल P करूंगा, तो अब देखना कि अपना जो H1 है वो कितना बड़ा यहाँ पे आपको दिख रहा है, ठीक है। तो ऐसे आप यहाँ पे मीडिया स्क्रीन प्रिंट का जो है वो यूज कर सकते हो। तो आई होप कि आपको ये पता चला होगा, राइट। तो अभी तक की जो भी हमने यहाँ पे मीडिया स्क्रीन के बारे में बात किया, यहाँ पे ये जो स्टैंडर्ड ब्रेक पॉइंट्स है जो हम किसी भी वेबसाइट जब बनाते हैं तब यूज करते हैं, तो आई
तो इसको आप क्या करो, स्क्रीनशॉट लेके या फिर कहीं पे अपने नोटपैड में, नोटबुक में कहीं पे लिख लेना, ठीक है। तो आपको याद रहे कि स्टैंडर्ड ब्रेक पॉइंट्स वो कितने और कौन कौन से, राइट। तो इसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं मोबाइल फर्स्ट डिजाइन के बारे में, ठीक है। तो मोबाइल फर्स्ट डिजाइन में मतलब समझो कि हम यहाँ पे जो पहला ब्रेक पॉइंट लगाते हैं, ठीक है, वो होता है 320 पिक्सल, फिर उसके बाद 768 पिक्सल, फिर उसके बाद 1024 पिक्सल एंड लास्ट में 1200 पिक्सल, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि जैसे एक डेस्कटॉप फर्स्ट में हमने यहाँ पे ग्रिड लिया है, और हमने अपने लास्ट वीडियो में ही ग्रिड के बारे में पूरा यहाँ पे लास्ट टू लास्ट वीडियो में हमने यहाँ पे अपने ग्रिड के बारे में सारी चीजें देखी है कि ग्रिड में हम कैसे लेआउट्स क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे सिंपल लिखा है कि डिस्प्ले ग्रिड लिखा है, फिर उसके बाद यहाँ पे ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स में रिपीट 3 करके 1FR लिखा है, मतलब 1FR 1 फ्रैक्शन के 3 यहाँ पे कॉलम बनेंगे, ठीक है। और उसी को आप क्या कर सकते हो मोबाइल फर्स्ट डिजाइन में थोड़ा स्मार्टर वे में, ठीक है, कि आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे डिस्प्ले ग्रिड लिख सकते हो, ग्रिड टेम्पलेट कॉलम में यहाँ पे आप क्या कर सकते हो 1FR कर सकते हो, एंड फिर उसके बाद मीडिया स्क्रीन में जाके ये 1FR को आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो। तो वो अभी हम देखते हैं कि जब हम अपना जो प्रोजेक्ट है वो जब करते हैं तब हम देखते हैं, ठीक है। तो उसके आगे यहाँ पे कस्टम प्रॉपर्टीज और उसके बारे में भी लिखा है कि यहाँ पे आप ऐसे रूट वेरिएबल जो है वो बना सकते हो जिसके अंदर आप अपना प्राइमरी कलर, प्राइमरी टेक्स्ट का साइज, ठीक है, या फिर जो भी है यहाँ पे आप स्पेस कितना देना है, पैडिंग अगर आपको डिफॉल्ट रखना है, तो ये सारे वेरिएबल्स क्रिएट कर सकते हो और आपकी वेबसाइट के अंदर फिर इसी वेरिएबल का आप यूज करो, जिससे क्या होगा कि जब भी आपको आपकी वेबसाइट के अंदर, आपके वेब पेज के अंदर कोई कलर चेंज करना रहा या फिर कुछ भी चेंज करना रहा, तो आप सिर्फ एक जगह पे चेंज करो, तो बाकी जहां जहां पे आपने वो वेरिएबल यूज किया है वहां पे वो ऑटो रिफ्लेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसी के साथ अभी तक हम यहाँ पे इतना ही रखते हैं। आगे हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि अपन अपना जो फर्स्ट प्रोजेक्ट है, ठीक है, जो बहुत ही एडवांस लेवल में जाने वाला है, यहाँ पे हम क्या करेंगे कि आप सबने ये जो H&M की वेबसाइट है वो देखी होगी, जो कुछ ऐसे दिखती है। मैं एक बार फिर से यहाँ पे बैक कर लेता हूँ। यहाँ पे आप अपने ब्राउजर में सर्च कर सकते हो H&M, राइट। ये जो फर्स्ट लिंक आएगी आप उस पर ही क्लिक करो और ये जो पर्टिकुलर वेबसाइट है वो कुछ आपको ऐसी दिखने वाली है, ठीक है। तो ये वेबसाइट हम यहाँ पे बनाने वाले हैं, जिसके अंदर आप यहाँ पे देख सकते हो कि इनका प्रोडक्ट लिस्टिंग है, ठीक है, और यहाँ पे लास्ट में फूटर और वो बाकी सारी चीजें, और इसी वेबसाइट को हम क्या करेंगे, यहाँ पे रिस्पॉन्सिव बनाएंगे। तो हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, यहाँ पे आप VS कोड में आओ वापस, ठीक है। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे डे 10 के अंदर ही यहाँ पे एक फोल्डर क्रिएट करता हूँ प्रोजेक्ट करके, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एक प्रोजेक्ट करके फोल्डर क्रिएट कर लिया है और इसी के अंदर हम अपना असेट वाला फोल्डर है वो भी इसी के अंदर हम मूव कर देंगे, ठीक है। और ये प्रोजेक्ट के अंदर हम यहाँ पे क्या करेंगे, index.html एंड style.css 2 फाइल यहाँ पे हम क्रिएट कर लेंगे, ठीक है। index.html एंड style.css फाइल हम यहाँ पे क्रिएट कर लेंगे, ओके। तो यहाँ पे ये आ चुका है और प्रोजेक्ट के अंदर हम यहाँ पे एक दूसरी फाइल क्रिएट कर देते हैं style.css करके, राइट। तो ये प्रोजेक्ट के अंदर मैं यहाँ पे एक और फाइल बना देता हूँ style.css करके। तो आई होप कि आपको इतना पता चला होगा। और अगर आप यहाँ पे देख सकते हो कि असेट्स के अंदर आपको ये जितने भी हम इमेजेस और जो भी हम यहाँ पे यूज करने वाले वो सारे इमेजेस आपको यहाँ पे मिल जाने वाले हैं, तो आप यहीं से प्रैक्टिस कर सकते हो, राइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जब भी कोई वेबसाइट बनाते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास वो वेबसाइट का डिजाइन होना चाहिए, फिग्मा फाइल जो है वो होना चाहिए। तो उससे पहले आप क्या कर सकते हो कि जो भी ये वेबसाइट को बनाने के लिए जो मटेरियल जरूरी है, ठीक है, उसको आप गैदर करो कहीं ना कहीं से। मतलब ये जो इमेजेस हो गई, वैसे तो इंडस्ट्री के अंदर ये सब काम एक फिग्मा डेवलपर का है, वो आपको इमेजेस बना के देता है, उसके बीच में आपको कितना स्पेस रखना है, क्या करना है, क्या नहीं रखना है, वो सब कुछ जो है वो फिग्मा डिजाइनर जो होता है वो आपको देता है। मतलब जो UI/UX डेवलपर होता है वो आपको ये सारी चीजें प्रोवाइड करता है, ठीक है। बट अभी तो ऐसा कुछ है नहीं अपने पास। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल आप यहाँ पे मटेरियल सिंबल्स, ये देखो, जब भी आप यहाँ पे सर्च करोगे अपने ब्राउजर के अंदर गूगल फॉन्ट्स आइकन, ठीक है, या फिर आप गूगल फॉन्ट्स आइकन या फिर आप गूगल आइकन, ऐसा कुछ भी आप सर्च करोगे गूगल फॉन्ट्स आइकन, तो यहाँ पे मटेरियल UI की आइकन का ये जो फर्स्ट वेबसाइट है, आपको ये मटेरियल सिंबल्स एंड आइकन की एक फर्स्ट वेबसाइट दिखेगी। जब आप इस पे क्लिक करोगे तो आप यहाँ से आइकन्स जो है वो डाउनलोड कर सकते हो। मैंने ये क्यों बताया, क्योंकि अगर आप ये वेबसाइट देखोगे तो उसके अंदर यहाँ पे ये सर्च का, फिर ये यूजर का, ये आप हार्ट देख रहे हो, फिर ये एरो देख रहे हो, तो ये सारे यहाँ पे क्या है, आइकन्स है जो हम यूज करने वाले हैं। तो इसीलिए मैंने आपको ये चीज यहाँ पे बताई, ठीक है। तो इसका आप यूज कर सकते हो, ठीक है, गूगल मटेरियल सिंबल्स का, ओके। तो उसको भी कैसे यूज करना है मैं आपको दिखाता हूँ। और अगर आपको ये सारे सिंबल की जगह जैसे ये एरो है, फिर ये हार्ट है, या फिर यहाँ पे अगर हम एक हैमबर्गर आइकन लगाते हैं, ठीक है, तो उसको यूज करना है तो आप क्या सर्च कर सकते हो, सिंपल अपने ब्राउजर में जाके आप HTML एंटिटी लिस्ट सर्च करोगे, कोई भी वेबसाइट आप ओपन कर लो, ठीक है। तो अपने HTML में यहाँ पे आपको यूनिकोड, हेक्साडेसिमल कोड, HTML कोड आपको मिल जाएंगे। सीधा वो कोड आप पैराग्राफ में या फिर
पेन टेक के अंदर कॉपी कर सकते हो और उसको यूज कर सकते हो। ठीक है, तो इसी के साथ हम अपना स्टार्ट करते हैं अपना जो प्रोजेक्ट है वो बनाना। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करो, यहाँ पे चले आओ अपने index.html में, और यहाँ पे आके आप क्या करोगे, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे अपना सिर्फ एक्सक्लेमेशन मार्क से अपना बॉलर प्लेट जो कोड है वो यहाँ पे जनरेट करवा लो। यहाँ पे हम क्या करते हैं, टाइटल लिख लेते हैं, ठीक है, H&M वी कैन से वेबसाइट क्लोन, ऐसा कुछ मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, वेबसाइट क्लोन। ठीक है, तो ऐसा मैंने यहाँ पे लिख लिया है। अब यहाँ पे आपको जो जरूरी चीज है वो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल कर लेनी है। यहाँ पे आप लिंक टैग का यूज करके आप अपनी CSS को इंक्लूड कर लो। ठीक है, और यहाँ पे CSS में जाके जो फर्स्ट चीजें हैं जो हम हर बार करते हैं, ठीक है, यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, पहले तो एक यहाँ पे वी कैन से रूट का आप यूज करो, और रूट के अंदर आप यहाँ पे वेरिएबल क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, और उससे पहले हमें यहाँ पे क्या करना है, स्टार, फिर कॉमा हमें यहाँ पे करना है, फिर उसके बाद स्टार, कॉलन कॉलन, यहाँ पे आफ्टर एंड बिफोर जो सूडो क्लासेस है वो हम यहाँ पे ले लेंगे। ठीक है, और उसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे कर्ली ब्रैकेट्स, मार्जिन 0 कर लेंगे, उसके बाद हम यहाँ पे पेडिंग 0 कर लेंगे, अपनी जो बॉक्स साइजिंग है, ठीक है, वो हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, बॉर्डर बॉक्स कर लेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल कि एक बॉडी को हम क्या करेंगे, यहाँ पे बैकग्राउंड कलर जो है, ठीक है, वो देके देखेंगे। ठीक है, यहाँ पे भी कोई भी बैकग्राउंड कलर मैं यहाँ पे दे देता हूँ। ओके, और अपना ये जो प्रोजेक्ट है, ठीक है, उसको मैंने यहाँ पे एक तो मैंने यहाँ पे बैकग्राउंड कलर क्यों दे रखा है, क्योंकि हम यहाँ पे टेस्ट कर पाए। तो हम चले आते हैं अपने यहाँ पे ब्राउजर के अंदर, और यहाँ पे आके हम यहाँ पे क्या करेंगे, डे 10 के अंदर एक प्रोजेक्ट नाम, सॉरी वी कैन से डे 10 के अंदर यहाँ पे एक प्रोजेक्ट नाम का फोल्डर है, और उसके अंदर जाके ये आप देख सकते हो यहाँ पे ब्लू कलर आ चुका है। दैट मीन्स अपना CSS जो है वो सक्सेसफुली इंक्लूड वहाँ पे हो चुका है। तो अभी ये मैं बॉडी को यहाँ से निकाल दूंगा। ठीक है, अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ पे हम HTML सिमेंटिक टैग का यूज करेंगे। तो अगर आपको सिमेंटिक टैग क्या होता है नहीं पता है, तो आप मेरी जो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगी प्लेलिस्ट की, वो भी आप देख सकते हो, जिसके अंदर हमने पहले के जो डे है, ठीक है, उसके अंदर हमने HTML के बारे में पूरा कवर किया है। तो यहाँ पे मैं पहले क्या करता हूँ, एक हेडर टैग ले लेता हूँ, और हेडर टैग के अंदर हम यहाँ पे नेव टैग ले लेंगे। ठीक है, और यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, उसको यहाँ पे क्लासेस या फिर आईडीज आप दे सकते हो। तो यहाँ पे मैं क्लास या फिर आईडी जो है कुछ दे दूंगा। तो यहाँ पे मैं क्लास दे दूंगा, फॉर एग्जांपल नेव अंडरस्कोर लिंक्स करके यहाँ पे मैं क्लास दे रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसके अंदर अगर आपको देखो यहाँ पे, ठीक है, आपको क्या करना है कि ये वेबसाइट को देख देख के पूरा बनाना है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप यहाँ पे आप देखो तो अपने हेडर के अंदर दो चीजें, आप ये चीज देख सकते हो जहां पे ये टैग्स लिखा है और ये आइकन है, उसके बाद ये बीच में एक डिवाइडर है, और उसके बाद यहाँ पे ये जो लिस्ट और वो सब आप देख रहे हो, फिर ये H&M का जो लोगो है वो आप देख रहे हो, फिर ये जो अपने आइकन है वो आप देख रहे हो। तो वो सारी चीज है। तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ कि ये H&M का जो वी कैन से लोगो है, ठीक है, उसको भी आप यहाँ से मतलब डाउनलोड कर सकते हो। तो अभी है नहीं मेरे पास, तो मैं यहाँ से डाउनलोड कर लेता हूँ। ठीक है, ओके, तो मैंने क्या किया है, अपना जो H&M का लोगो था वो मैंने यहाँ पे डाउनलोड कर लिया है। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल अपनी वेबसाइट में जाएंगे और यहाँ पे देखेंगे कि ये जो पर्टिकुलर टेक्स्ट है और ये जो चीज़ है वो यहाँ पे हम कर लेंगे। पर उससे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे कि आप क्या करो, ब्राउजर में जाओ, यहाँ पे आप क्या करो, कूलर्स करके जो एक वेबसाइट है आप उसको सर्च करो। यहाँ से आप क्या कर सकते हो कि जो आपकी वेबसाइट के अंदर अगर आपको कोई बैकग्राउंड कलर या ऐसा कुछ आपको यूज करना है, ठीक है, तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो, कलर्स के जो पैलेट्स है उससे आप अपना कलर अगर आपको डिसाइड करना है तो आप कर सकते हो। तो यहाँ पे अभी मेरे को थोड़ा ब्लैक वाला एक कलर चाहिए, तो वही मैं ले रहा हूँ। ठीक है, तो ये कलर अभी मैं यहाँ पे ले रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल, और इसको हम यहाँ पे क्या करेंगे, वी कैन से एक वेरिएबल क्रिएट कर लेंगे यहाँ पे, वी कैन से प्राइमरी बैकग्राउंड ऐसा कुछ करके यहाँ पे मैं ठीक है, यहाँ पे प्राइमरी बैकग्राउंड करके यहाँ पे मैं एक वेरिएबल क्रिएट कर लिया हूँ, और उसको हम यहाँ पे ये वैल्यू दे देंगे। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल जाएंगे अपनी बॉडी के अंदर। ओके, और यहाँ पे अपनी बॉडी के अंदर एज अ बैकग्राउंड कलर हम यहाँ पे क्या प्रोवाइड कर लेंगे, अपन अभी जो वेरिएबल यहाँ पे क्रिएट किए प्राइमरी बैकग्राउंड कलर वो यहाँ पे क्रिएट कर लेंगे। एक बार वेबसाइट में जाके फिर से एक बार देख लेते हैं कि अपना बैकग्राउंड कलर जो यहाँ पे आया है नहीं आया है। ठीक है, तो यहाँ पे अभी वो नहीं आया है, क्यों नहीं आया वो एक बार देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमें हैश यूज करना है। ठीक है, अब जाके अपना जो बैकग्राउंड कलर है वहां पे आया होगा, तो अपना जो बैकग्राउंड कलर है वो आ चुका है। ठीक है, अब उसके अंदर हमें यहाँ पे एक टेक्स्ट कलर भी लेना है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, प्राइमरी कलर यहाँ पे ले लेता हूँ, या फिर प्राइमरी टेक्स्ट कलर करके यहाँ पे एक वेरिएबल बना देता हूँ प्राइमरी, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ टेक्स्ट कलर। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक प्राइमरी टेक्स्ट कलर ले लूंगा, जिसके अंदर हमें यहाँ पे वो जो पर्टिकुलर कलर है वो हमें यहाँ पे कौन सा कलर लेना है, थोड़ा वो क्या होना चाहिए, थोड़ा ऐसा ग्रेइश या फिर थोड़ा ऐसा व्हाइटिश होना चाहिए, राइट। तो फिर से हम यहाँ पे कूलर्स में जाके
पर्टिकुलर ऐसा कोई कलर जो है वो सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसी बहुत सारी आपको कलर पैलेट जो है वो मिलती है, उसमें से आप आपके अकॉर्डिंग जो भी आपको कलर यहाँ वहाँ पे रखना है वो आप रख सकते हो, ठीक है। सो मैं अभी ढूंढ रहा हूँ कि मैं कौन सा कलर यहाँ पे रखूँ वो पर्टिकुलर टेक्स्ट के लिए, राइट। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे लाइट स्टील वाले अलग 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 कलर शेड्स आपको मिल रहे हैं। तो उसमें से वी कैन से ओके, ये वाला जो कलर है मैं अभी ये उसको यूज कर लूंगा, ठीक है। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, हैश लिखने के बाद ये कलर कोड को लिख लेंगे, ठीक है। तो अभी प्राइमरी बॉडी का जो कलर है वो भी हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, इसी कलर का यूज कर लेते हैं, वेरिएबल करके प्राइमरी टेक्स्ट कलर का हम यहाँ पे यूज कर लेते हैं। तो ऐसे आप CSS वेरिएबल को यूज कर सकते हो, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पे क्या करते हैं, फिर से अपने ब्राउजर में चले जाते हैं। अब यहाँ पे अगर आप देख सकते हो ये जो बाकी चीजें मैं यहाँ पे अभी क्लोज कर देता हूँ, ठीक है। H&M की वेबसाइट में जाते हैं, यहाँ पे ये जो फर्स्ट कलर है वो हम यहाँ पे लेते हैं, ठीक है। और ये जो फर्स्ट चीज है वो हम यहाँ पे क्रिएट करते हैं। तो उसके लिए हमें यहाँ पे क्या करना है, हेडर में जाओ आप। हेडर के अंदर हम यहाँ पे क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल एक डिव क्रिएट करेंगे। वो डिव के अंदर हम यहाँ पे एक पैराग्राफ रखेंगे, और पैराग्राफ के बाद यहाँ पे हम एक आइकन रखेंगे। अगर आपको आइकन नहीं रखना है तो आप यहाँ पे स्पैन टैग का यूज कर सकते हो, और मैं आपको अभी HTML एंटिटीज कैसे यूज करनी है वो आपको दिखाता हूँ, ठीक है। आप सबसे ऊपर जाओगे, ये वाली पर्टिकुलर topal.com करके है, ठीक है। उसमें यहाँ पे आप एरो पे क्लिक करोगे, ओके। तो यहाँ पे आप अलग अलग एरो, जैसे आप देख सकते हो ये अपना एक एरो है, तो यहाँ से आप उसका हेक्स कोड या जो भी आपको करना है वो आप यहाँ से कॉपी पेस्ट कर सकते हो, राइट। तो मैं यहाँ पे आके यहाँ पे मैं इसको कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, और यहाँ पे जो भी अपना वी कैन से टेक्स्ट है, ये वाला टेक्स्ट, तो इसको हम यहाँ पे क्या लिखा है, वी कैन से कोऑर्ड सेट फॉर द सीजन, ऐसा कुछ, ठीक है। तो यहाँ पे हम वो यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है, कोऑर्ड, ठीक है। तो ऐसा कुछ यहाँ पे टेक्स्ट है, कोऑर्ड सेट्स फॉर द सीजन, ऐसा कुछ यहाँ पे टेक्स्ट है, ठीक है। आप यहाँ पे क्या कर सकते हो कि जो पी टैग है, ओके, ये जो पी टैग है उसको भी आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो, और यहाँ पे आप लिख सकते हो कि टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म, और उसके बाद यहाँ पे उसको अपर केस में ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। तो इससे क्या होगा कि अगर हम अपनी वेबसाइट में जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक टेक्स्ट आ चुका है, ठीक है। और उस टेक्स्ट को हमने यहाँ पे क्या किया, हमने लिखा है उसको स्मॉल केस में, बट यहाँ पे क्या होगा कि जब भी हम अभी पी टैग का यूज करेंगे तो उसका जो टेक्स्ट होगा, ठीक है, वो किस में आ जाएगा, ऐसे वो अपर केस के अंदर आ जाएगा। तो अपना ये चीज यहाँ पे आ चुका है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि इसको, ये जो डिव है अपना, ठीक है, हेडर डिव, तो इसको हम यहाँ पे क्या करेंगे, आप आईडी दे सकते हो या फिर क्लास दे सकते हो, कुछ भी दे सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे मैं करता हूँ आईडी एक दे देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट डिव करके, या फिर वी कैन से मैन डिव, ऐसा कुछ भी, या फिर हेडर डिव, ऐसा कुछ करके यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, हेडर डिव करके एक आईडी दे देता हूँ, और इसी आईडी को हम यहाँ पे क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे, कॉपी करेंगे यहाँ पे, ओके। और उसके बाद हम यहाँ पे आईडी को सिलेक्ट करेंगे, ओके। अब इसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे डिस्प्ले फ्लैग्स, फिर यहाँ पे लिखेंगे जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन, उसके बाद यहाँ पे हम लिखेंगे अलाइन आइटम सेंटर। जैसे हमने यहाँ पे इतना लिखा, आप अपनी वेबसाइट में देख सकते हो, जैसे मैं यहाँ पे रिफ्रेश करूंगा, ये अपना एरो जो है वो यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, थोड़ी बहुत पैडिंग दे दूंगा, तो मैं यहाँ पे पैडिंग दे रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल 1.5 REM की हर एक जगह से। तो आप देख सकते हो कि ये चीज जो दोनों है, यहाँ पे ये एरो और ये जो चीज है वो बीच में आ चुका है, ठीक है, जैसा ये वेबसाइट के अंदर है, आप देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। तो ये चीज यहाँ पे आ चुकी है। अगर आपको ये पैडिंग जो यहाँ पे हमने दी आपको ज्यादा लिख रही है तो आप यहाँ पे कम भी कर सकते हो, राइट। तो ये अपना एरो और ये जो पर्टिकुलर टेक्स्ट है वो यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। अब एक चीज है कि जैसे ये डिव में अगर आप यहाँ पे देखोगे H&M की वेबसाइट की, कि यहाँ पे ये कुछ एक चीज दिख रहा है थोड़ा, राइट, कि यहाँ पे आपको एक डिवाइडर दिख रहा है। तो उसको बनाने के लिए आपको क्या कर सकते हो, देखो सिंपल सी बात है कि ये डिव टैग और ये नेव टैग के बीच में यहाँ पे एक आप हॉरिजॉन्टल रूल, ठीक है, एक HR टैग का यूज कर सकते हो अगर आपको करना है तो ऐसे एक HR टैग जो बीच में आ जाएगा। अगर आपको HR टैग का यूज नहीं करना है तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, जो बॉर्डर आपको बॉटम बॉर्डर देनी है तो वो भी आप यहाँ पे दे सकते हो, ठीक है। अगर मैं वहाँ पे ये जो HR है वो मैं यहाँ पे नहीं देता हूँ, और यहाँ पे जाके ये जो हेडर है, ठीक है, उसको मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, वी कैन से बॉर्डर, और उसके बाद हम यहाँ पे बॉर्डर बॉटम का यूज कर लेते हैं जो रहेगा 1 पिक्सल का, ठीक है। और उसके बाद हम उसको रखेंगे सॉलिड, और जो कलर है वो हम यहाँ पे कुछ ग्रेइश सा, वी कैन से 222 ऐसा कुछ कलर हम यहाँ पे रख लेंगे। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक अच्छा सा डिवाइडर आ चुका है, ठीक है। अगर आप ये कलर को और थोड़ा, तो यहाँ पे आप 555 भी कर सकते हो, तो ये सारे ग्रे कलर के शेड्स है, राइट। तो आप ये देख सकते हो कि यहाँ पे ग्रे कलर का जो डिवाइडर है वो यहाँ पे आ चुका है। उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, अपने नेव लिंक, ये जो नेव लिंक हमने यहाँ पे नेव टैग का यूज किया है उसके अंदर
आप देख सकते हो यहाँ पे कि H&M की वेबसाइट में यहाँ पे एक तो एक लोगो है ये वाला, ठीक है, फिर उसके बाद ये लिस्ट है और उसके बाद ये आइकन्स है। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं कि ये नैव टैग के अंदर हम यहाँ पे टोटल 3 डिव क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे डिव मल्टीप्लाई बाय 3 करता हूँ। तो फर्स्ट डिव के अंदर हम यहाँ पे अपना इमेज रखेंगे, सेकंड डिव के अंदर हम यहाँ पे नैव लिंक्स रखेंगे, तो फर्स्ट के अंदर हम यहाँ पे क्या रखेंगे, एक इमेज टैग। तो यहाँ पे मैं इमेज ले लेता हूँ, जिससे हम क्या करेंगे कि अपना जो इमेज है एसेट्स के अंदर logo.png करके, तो वो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ। यहाँ पे मैं वी कैन से कंपनी लोगो या ऐसा कुछ आप यहाँ पे टैग्स देना जरूरी है, ठीक है। तो आप यहाँ पे कंपनी लोगो करके मैं टैग्स दे देता हूँ और उसकी जो डिफॉल्ट विड्थ है वो मैं यहाँ पे 100 पिक्सल कर देता हूँ। तो आप अगर वेबसाइट में देखोगे तो ये यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। 100 पिक्सल बहुत ज्यादा दिख रही है, तो आप यहाँ पे कम छोटा कर सकते हो। मैं 80 पिक्सल का देता हूँ। 80 पिक्सल में आई डोंट नो कैसा दिख रहा होगा। 80 पिक्सल से कम आप कर सकते हो 50 पिक्सल। तो 50 पिक्सल में ये थोड़ा अभी अच्छा दिख रहा है, ओके राइट। अब यहाँ पे आप यूएल टैग का यूज कर सकते हो। यूएल के अंदर आप यहाँ पे एल आई टैग बना सकते हो। एल आई को आप मल्टीप्लाई बाय करो, फॉर एग्जाम्पल 4 या 5 है, आई गेस, आई डोंट नो कितने हैं वहां पे। देख लेते हैं एक बार कि कितने हैं यहाँ पे। तो टोटल 5 है यहाँ पे, तो मैं 5 कर लेता हूँ और उसके अंदर हमें एंकर टेक्स्ट चाहिए। जैसे एंटर करूंगा आप तो देख सकते हो यहाँ पे हमने यूएल टैग का यूज किया, उसके अंदर एल आई है और उसके अंदर एंकर टेक्स्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ जो है, ठीक है। पहला है होम, फिर उसके बाद यहाँ पे चलो लेडीज मैन किड्स ऐसा यहाँ पे लिखा है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ लेडीज, फिर उसके बाद ठीक है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ लेडीज, फिर उसके बाद हम यहाँ पे लिखते हैं मैन, उसके बाद यहाँ पे आप चिल्ड्रन या फिर किड्स लिख सकते हो। उसके बाद यहाँ पे क्या है, होम लिखा है, तो आप यहाँ पे होम लिख सकते हो, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे ब्यूटी, राइट, तो यहाँ पे अपने को लिखना है ब्यूटी, ओके। और ये हो गए अपने नेव लिंक्स। उसके बाद यहाँ पे हमें ये जो अपना थर्ड डिव बचा है, मैं सबके बीच में थोड़ा थोड़ा स्पेस रख देता हूँ, ठीक है। तो ये थर्ड डिव के अंदर हमें यहाँ पे क्या लिखना है, आइकन्स लिखने हैं, ठीक है। तो आइकन्स को आप कैसे जनरेट करा सकते हो, यहाँ पे जाओ, यहाँ पे अलग अलग आपको आइकन मिल जाएंगे, जैसे ये फेवरेट वाला हो गया, ये सर्च वाला हो गया, ठीक है। तो अगर आपको ये सर्च वाला पहले इंस्टॉल करना है तो आप यहाँ से उसका एसवीजी या फिर पीएनजी आप यहाँ पे उसको डाउनलोड कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे अभी क्या करता हूँ, पीएनजी जो है वो यहाँ पे हम डाउनलोड कर लेते हैं। इसको हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करके अपने वीएस कोड के अंदर, अपनी फाइल के अंदर जो असेट्स वाला फोल्डर है, ठीक है, यहाँ पे हम पेस्ट कर देंगे। तो मैं फिलहाल यहाँ से अपने सारे जितने भी मुझे यहाँ पे जरूरत है वो सारे आइकन्स में पीएनजी में डाउनलोड कर लेता हूँ। तो गूगल मटेरियल फॉन्ट से ये 4 आइकन मैंने डाउनलोड कर लिए। पहला है शॉप वाला, उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो ये पर्सन वाला आइकन है, यहाँ पे ये फेवरेट हार्ट वाला इमोजी और ये सर्च वाला। ये टोटल 4 इमेजेस मैंने यहाँ पे वी कैन से डाउनलोड कर लिए। तो यहाँ पे आप इमेज टैग का यूज कर सकते हो पीएनजी के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे आप असेट्स में जाके पहला अपना सर्च वाला है, तो सर्च.png आप यहाँ पे रख सकते हो और यहाँ पे अल्टरनेटिव टेक्स्ट जो है वो रख सकते हो अपना, ठीक है। तो वो अभी मैं यहाँ पे सब रख रहा हूँ। अभी देख लेते हैं कि उसका डिफॉल्ट वी कैन से जो हाइट एंड विड्थ हम कितना रख सकते हैं। तो ये आइकॉन जब इतना आ रहा है, ठीक है, तो मैं अभी इसकी जो वी कैन से डिफॉल्ट विड्थ अगर मैं यहाँ पे दूं तो कुछ 10 पिक्सल के अगर आसपास अगर हम यहाँ पे दे, ठीक है, तो 10 पिक्सल के आसपास ये बहुत ही कम हो रहा है। तो मैं यहाँ पे उसको 20 या फिर 40 पिक्सल के आसपास हम यहाँ पे दे के देखते हैं। आई डोंट नो 40 पिक्सल में ये बहुत ही आगे जा रहा है, 20 पिक्सल दे के देखते हैं। ओके, तो 20 पिक्सल इज लाइक गुड। तो हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, अभी इसी इमेज को हम यहाँ पे कॉपी पेस्ट करके टोटल 4 टाइम्स यहाँ पे कर लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे सर्च की जगह पे अपना जो दूसरा था, दूसरा आई डोंट नो कौन सा है, एक बार हम वेबसाइट में देख लेते हैं कौन सा है। यहाँ पे पर्सन है, फिर उसके बाद हार्ट एंड शॉप, ठीक है। तो यहाँ पे पर्सन जो इमेज है तो person.png आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे अपना वी कैन से हार्ट वाला जो है, ठीक है, तो वो अपना फेवरेट वाला है, तो फेवरेट पीएनजी आ जाएगा। और लास्ट में शॉप वाला जो पीएनजी है तो वो आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि अपनी वेबसाइट के अंदर टोटल 4 इमेजेस आ चुके हैं, ये चीज आ चुकी है, ठीक है। तो अभी आपको यहाँ पे क्या करना है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं जाऊंगा यहाँ पे और अपना जो क्लास है विच इज नेव लिंक्स, ठीक है, तो उसको मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्लास सिलेक्ट करता हूँ, वी कैन से नेव लिंक्स करके जो मैंने यहाँ पे क्लास दिया है नेव लिंक्स, ठीक है, उसको मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ। उसको भी मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, डिस्प्ले फ्लेक्स। उसके बाद आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे जस्टिफाई कॉलम, जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन आप दे सकते हो। उसके बाद आप अलाइन आइटम सेंटर या फिर अलाइन आइटम आप यहाँ पे सेंटर कर सकते हो। उससे क्या होगा देख सकते हो आप कि अपना ये जो पर्टिकुलर 3 चीजें थी, ये लोगो, ये पर्टिकुलर यहाँ पे जो आप देख सकते हो ये नेव लिंक्स और ये आइकन्स यहाँ पे क्या हो चुके हैं, वो उसमें हो चुके हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हो कि
हर एक के बीच में अगर आपको गैप प्रोवाइड करना है नहीं करना है दैट इज योर चॉइस, पर यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे मैं पैडिंग प्रोवाइड करूंगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल 1.1 REM फ्रॉम टॉप एंड बॉटम, एंड उसके बाद आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, चलो 1 REM ही ठीक है, तो 1 REM का हर एक जगह से आपको करना है तो कर सकते हो, बट लेफ्ट एंड राइट से मुझे यहाँ पे थोड़ा ज्यादा करना है, तो यहाँ पे मैं लेफ्ट एंड राइट से थोड़ा ज्यादा कर दूंगा 5 REM या फिर 2 REM की जैसा, तो ये आपको कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, बस इतना हो चुका है। अभी आपको ये चीज जो आपको दिख रही है, अभी आपको उसको यहाँ पे क्या करना है, कवर करना है, ठीक है। तो उसको आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, कवर कर सकते हो। उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे सी, अगर इसको आपको जस्टिफाई कंटेंट वो भी नहीं करना ना, तो देखो, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि ये दोनों चीज यहाँ पे साथ में है और ये चीज यहाँ पे लास्ट में है, ठीक है। तो उसको भी आप यहाँ पे अलग से कर सकते हो। वो कैसे करना है मैं आपको बता देता हूँ कि नेव के अंदर ही हम इसको रखेंगे, और क्या कर सकते हैं हम, तो यहाँ पे हम फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करते हैं कि ये नेव बार कंटेनर को यहाँ से हम सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। अपने स्टाइल डॉट CSS में चले जाते हैं, यहाँ पे ये अपना एक क्लास है, तो आगे क्लास सिलेक्टर जो है वो लगा लेते हैं, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्प्ले फ्लेक्स। उसके बाद यहाँ पे आप अलाइन आइटम सेंटर कर दो, तो क्या होगा कि ये डिस्प्ले फ्लेक्स हो जाएगी, अलाइन आइटम सेंटर हो जाएगी। इसी के साथ साथ आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, यूएल जो अपना थे उसको आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो, या फिर आप क्या करो कि यहाँ पे यूएल की जगह पे ये पर्टिकुलर जो यूएल है उसको आप यहाँ पे क्लास प्रोवाइड कर सकते हो, फॉर एग्जांपल नेव लिंक्स करके। तो यहाँ पे मैं नेव लिंक्स करके क्लास प्रोवाइड कर देता हूँ, और यहाँ पे यूएल की जगह पे मैं क्या करूंगा, यहाँ पे नेव लिंक्स करके यहाँ पे मैं क्लास जो है, ठीक है, उसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। और उसको हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम करेंगे एक तो डिस्प्ले फ्लेक्स, उसके बाद हम यहाँ पे अलाइन आइटम सेंटर कर लेंगे, और जस्टिफाई कंटेंट हम कर लेंगे, वी कैन से जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन कर लेते हैं। अभी फिलहाल क्या होता है उससे देखते हैं, ठीक है। तो ये हो चुका है, यहाँ पे स्पेस बिटवीन से अभी कुछ नहीं होगा, तो मैं यहाँ पे अभी इसको कमेंट कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे आप क्या यूज कर सकते हो, गैप, तो यहाँ पे आप 30 पिक्सल का मैं गैप दे देता हूँ सबके बीच में, एंड 30 पिक्सल इज लाइक इनफ, ठीक है। अब इसका आप क्या कर सकते हो कि जो फॉन्ट साइज है, ठीक है, वो भी आप यहाँ पे जो है इंक्रीज कर सकते हो फॉन्ट साइज। तो यहाँ पे मैं फॉन्ट साइज है पर्टिकुलर 1-2 REM कर देता हूँ, तो ये इतना हो चुका है, ठीक है। और जो टेक्स्ट कलर है वो मैं यहाँ पे कर देता हूँ व्हाइट, तो वो भी आप यहाँ पे यूज कर सकते हो, ठीक है। टेक्स्ट कलर यहाँ पे अभी व्हाइट क्यों जो हमने लिखा वो क्यों नहीं हुआ, क्योंकि ये जो टेक्स्ट कलर एंड फॉन्ट साइज है ये आप एंकर टेक्स्ट को भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एंकर टेक्स्ट जो है उसको मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ, और उसका जो कलर है मैं हम यहाँ पे टेक्स्ट कलर लिखा है, ठीक है, प्राइमरी टेक्स्ट कलर, तो वो ले लेते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे प्राइमरी टेक्स्ट कलर जो है वो आ चुका है। उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, टेक्स्ट डेकोरेशन कर देंगे नन, ठीक है, जिससे क्या होगा कि ये आप ये जो पर्टिकुलर आप यहाँ पे अंडरलाइंस देख रहे हो वो चली जाएगी यहाँ पे टेक्स्ट डेकोरेशन नन करने से, ठीक है। तो ये अंडरलाइन जो थी वो यहाँ पे चली गई है। और यहाँ पे हम नेव लिंक जो था अपना क्या है, एक यूएल था, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, लिस्ट स्टाइल को नन कर लेंगे, ठीक है। तो ये जो भी था वो भी अपना चला गया। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, मार्जिन फ्रॉम स्टार्ट, या फिर आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे मार्जिन फ्रॉम जो लेफ्ट है वो आप यहाँ पे दे सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ मैं 5 REM जितना मार्जिन जो है वो दे रहा हूँ, ठीक है। और ये जो अपना कंटेनर था उसको हम यहाँ पे क्या करते हैं, पैडिंग दे देते हैं। तो यहाँ पे मैं पैडिंग दे रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल फ्रॉम टॉप 1.2 REM एंड फ्रॉम लेफ्ट एंड राइट 5 REM जितना, मैं यहाँ पे इतना दे रहा हूँ। आई डोंट नो कि यहाँ पे, चलो यहाँ पे उतना है नहीं, तो लेफ्ट राइट से भी मैं सिर्फ 2 REM का दे रहा हूँ, राइट। तो चलो ये अभी अच्छा दिख रहा है, राइट। और यहाँ पे हम क्या करेंगे कि ये जो लेडीज मैन किड्स ब्यूटी ये सब क्या है हमारे पास, यहाँ पे नेव कंटेनर के अंदर जो भी टेक्स्ट रहेगा उसको हम क्या करेंगे, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म करेंगे, और टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म करके उसको हम कर देंगे अपर केस के अंदर, राइट। तो अपना वेबसाइट के अंदर भी ये अपर केस के अंदर हो जाएगा, ठीक है। और ये जो पर्टिकुलर टेक्स्ट साइज है यहाँ पे जो हमने लिया है यहाँ पे, ठीक है, फॉन्ट साइज, तो यहाँ पे 1.1 REM या फिर 1 REM का आप करोगे तो इतना दिखेगा, ठीक है। उसके बाद ये जो आप आइकन्स देख रहे हो, तो आइकन्स को भी आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, एक अलग से जो क्लास है वो आप यहाँ पे दे सकते हो। तो यहाँ पे मैं एक क्लास दे देता हूँ नेव आइकन्स करके, मैं यहाँ पे एक क्लास दे देता हूँ, राइट। अब उसको हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे नेव आइकन्स को, तो मैं यहाँ पे नेव आइकन्स को सिलेक्ट कर लेता हूँ, ओके। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि यहाँ पे अगर आपको उसका विड्थ हाइट या जो भी कुछ प्रोवाइड करना है वो आप कर सकते हो, बट फिलहाल मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक तो उसको मार्जिन फ्रॉम लेफ्ट हमें यहाँ पे देना है, तो यहाँ पे मार्जिन फ्रॉम लेफ्ट ऑटो कर दूंगा, तो शायद ऑटो पे तो ये यहाँ पे आ जाएगा, राइट। तो आई होप कि आपको ये पता चला होगा। अब इसके बीच में भी मुझे क्या करना है, तो यहाँ पे मैं डिस्प्ले फ्लेक्स कर दूंगा, उसके बाद यहाँ पे मैं कर दूंगा गैप मुझे चाहिए हर एक के बाद 20 पिक्सल का, ठीक है। और यहाँ पे हम अलाइन आइटम कर देंगे सेंटर।
तो आप देख सकते हो सबके बीच में यहाँ पे क्या आ चुका है, स्पेस आ चुका है और वो बहुत ही अच्छा दिख रहा है, राइट। तो ये दोनों चीजें जो थी अपनी वो यहाँ पे बन चुकी है। और एक चीज आप देख सकते हो कि उसका जो कलर है, ठीक है, ऐसा थोड़ा डार्क कलर है। अपने ये जो प्राइमरी टेक्स्ट कलर है अपना, ठीक है, उसका हम यहाँ पे देख लेते हैं अपना कौन सा, ये व्हाइट आ रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, जब भी अब इस पे कोई क्लिक करेगा, ठीक है, तो ये जो कलर है वो थोड़ा यहाँ पे कम होना चाहिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा कि हम यहाँ पे एक सेकेंडरी कलर ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक सेकेंडरी कलर, एक वेरिएबल क्रिएट कर लेंगे, ठीक है, सेकेंडरी कलर टेक्स्ट करके। और यहाँ पे वो मैं जो कलर है पर्टिकुलर 222 कर लूंगा, राइट। आई डोंट नो 22 पे वो कैसा दिखेगा, बट हम यहाँ पे क्या करेंगे कि यहाँ पे जो हमने ये जो एंकर टेक्स्ट का प्राइमरी कलर यूज किया ना, वो प्राइमरी कलर की जगह पे हम यहाँ पे क्या करेंगे कि जो कलर है ना, ठीक है, वो हम यहाँ पे भी सेकेंडरी यूज करके देखेंगे। आई डोंट नो कि सेकेंडरी कलर अभी वी कैन से कैसा दिखेगा, बट फिलहाल यहाँ पे मैं सेकेंडरी कलर जो है वो यहाँ पे यूज करता हूँ। तो वो कुछ ऐसा दिख रहा है, ये बहुत ही डार्क दिख रहा है, ठीक है। तो ये सेकेंडरी कलर को मैं यही से क्या करूंगा, अभी चेंज कर सकता हूँ। यहाँ पे मैं 555 करके देखता हूँ। आई डोंट नो 555 पे ये कैसा दिख रहा है। और हम यहाँ पे करके देखते हैं 666 पे भी ये ऐसा दिख रहा है। हम यहाँ पे 888 कर लेते हैं। ओके चलो, तो 888 या फिर 999 पे ये कुछ ऐसा दिख रहा है, राइट। तो अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे कि जब भी कोई एंकर टैग पे हुवर करेगा, तो मैं यहाँ पे हुवर स्टेट जो है वो यहाँ पे डाल देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हम एंकर टैग का जो हुवर स्टेट है वो हम यहाँ पे डाल देते हैं, ठीक है। और उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, जब भी एंकर टैग हुवर हो, ठीक है, तो उसका जो कलर है वो क्या हो जाए, प्राइमरी कलर, जो प्राइमरी बैकग्राउंड नहीं, प्राइमरी जो टेक्स्ट कलर है वो हो जाए, ठीक है। तो जब भी इस पे कोई ऐसे क्लिक करेगा, ये देखो, ठीक है, तो इसका जो कलर है वो प्राइमरी कलर मतलब व्हाइट हो रहा है, राइट। तो आई होप कि आपको ये पता चला होगा। इसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे कि ये जो अपना फर्स्ट मैन इमेज है वो हम यहाँ पे लेंगे, ठीक है। और अपना ये जो आप देख रहे हो नैव बार जो है, ठीक है, वो क्या हो रहा है कि टॉप से 0 पे जाके वो यहाँ पे स्टिक हो जा रहा है, राइट। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो कि ये जो नैव कंटेनर्स है, ठीक है, ये नैव कंटेनर को आप यहाँ पे सिलेक्ट करो। यहाँ पे आप एक तो उसकी पोजीशन जो है वो थोड़ी स्टिकी कर दो, पोजीशन, ठीक है। और हम यहाँ पे क्या कर देंगे, पोजीशन स्टिकी करके टॉप से हम कर देंगे यहाँ पे 0, ठीक है। एंड उसकी z इंडेक्स हम सबसे ज्यादा 100 दे देंगे, राइट। तो ये भी अपना भी यहाँ पे ये आ चुका होगा। जैसे हम यहाँ पे अभी तो स्क्रॉल है नहीं, ठीक है, बट अभी देखते हैं आगे, चलो, ठीक है। अब अपना जो नेव बार का काम था वो यहाँ पे खत्म हो चुका है, ठीक है। तो ये हेडर जो अपना है, ठीक है, ये अभी ऐसा कुछ दिख रहा है। तो अभी ये हेडर में जो भी एक्स्ट्रा पेज, एक्स्ट्रा स्पेस थी वो मैं यहाँ पे निकाल देता हूँ। और यहाँ से मैं क्या करता हूँ कि इसको हम यहाँ पे क्लोज कर देते हैं। हेडर के बाद हम यहाँ पे, ओके, तो यहाँ पे हम फर्स्ट ऑफ ऑल मैन टैग बनाएंगे, ठीक है। और मैन टैग के अंदर हम यहाँ पे क्या करेंगे कि फर्स्ट अपना सेक्शन क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, एक सेक्शन क्रिएट कर रहा हूँ विद द क्लास ऑफ हीरो सेक्शन, राइट। तो यहाँ पे चलो, मुझे सेक्शन क्रिएट करना था, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा सेक्शन, राइट। और यहाँ पे हम जाके लिखेंगे सेक्शन। तो ये हीरो सेक्शन यहाँ पे बन चुका है। एंड यहाँ पे अभी मैं क्या करूंगा, एक कंटेनर क्लास क्रिएट करूंगा। चलो, अभी मुझे ये कंटेनर रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बस एक इमेज है। ये देखो आप, एक इमेज है जो फुल कंटेनर विथ के अंदर है, ठीक है। तो उसको आपको कंटेनर में रखना नहीं रखना, दैट इज योर चॉइस, बट अभी मुझे नहीं रखना है। तो यहाँ पे अगर आपको कंटेनर क्लास रखना है, नहीं रखना है, तो आपकी चॉइस है। अब इसके अंदर मैं क्या करना चाहता हूँ, एक इमेज टैग लेना चाहता हूँ। इमेज के अंदर हम अपना क्या करेंगे, असेट्स में जाके एक वीकेंड से यहाँ पे मैंने एक बैनर इमेज, चलो मैन बैनर यहाँ पे लिखा है, ठीक है। यहाँ पे आप वो टेक्स्ट जो पर्टिकुलर है, मैन हीरो इमेज, ऐसा कुछ आप यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है। और उसके बाद उसके भी जो वीथ है वो यहाँ पे मैं दे रहा हूँ, ठीक है। अगर आप यहाँ पे वीथ नहीं भी दोगे तो भी चलेगा अभी फिलहाल, ठीक है। इसको क्योंकि आपको हैंडल करोगे कंटेनर से, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि हीरो सेक्शन के अंदर जो इमेज है हम उसका यूज करते हैं यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल। तो ये डिव कंटेनर को मैं हटा ही देता हूँ यहाँ से, ठीक है, क्योंकि ये अभी मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि हीरो सेक्शन के अंदर बस एक इमेज है, इसलिए मुझे वो नहीं चाहिए, राइट। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, CSS में जाते हैं हम यहाँ पे, और CSS के अंदर भी जो एक्स्ट्रा सारी चीजें होगी वो मैं यहाँ से हटा दूंगा, ठीक है। और यहाँ पे हम क्या करेंगे कि अपना जो क्लास है विच इज हीरो सेक्शन, उसको मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है। और हीरो सेक्शन को हम यहाँ पे क्या कर देंगे, एक तो विथ प्रोवाइड कर देंगे 100 वी कैन से व्यू पोर्ट विथ, ठीक है। हाइट अभी आपको प्रोवाइड करनी है तो आप कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं वी कैन से मिनिमम हाइट प्रोवाइड कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे अभी मैं मिनिमम हाइट प्रोवाइड कर रहा हूँ, फॉर एग्जांपल 100 वी कैन से व्यू पोर्ट हाइट,
राइट। आप यहाँ पे डायनामिक हाइट भी यूज कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पे मैं ये चीज कर रहा हूँ। और इसके बाद हम यहाँ पे इमेज को सिलेक्ट करेंगे, तो यहाँ पे मैं डॉट हीरो सेक्शन करके उसका जो इमेज है उसको मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ, और उसकी भी विथ हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, अभी फिलहाल 100% कर देते हैं ऑफ दिस 100 व्यू पोर्ट विथ। राइट। एक बार देखते हैं कि अपनी वेबसाइट में जाके ये कैसा दिख रहा है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये कुछ ऐसा दिख रहा है। राइट। अभी मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, फिलहाल सबसे ऊपर में जाके यहाँ पे अभी मैं क्या कर रहा हूँ कि HTML में जाके, ठीक है, जो ओवरफ्लो एक्स है, ठीक है, उसको मैं अभी कर दे रहा हूँ हिडन। राइट। तो आप देख सकते हो यहाँ पे कि अपना जो इमेज है वो कुछ ऐसा दिख रहा है। तो आई होप कि आपको अभी ये दिख रहा होगा। सी, सेम टू सेम अभी ये दिख रहा है। राइट। ये देखो, सी, देख सकते हो आप। ठीक है, बस फर्क इतना है कि हम क्लोन बना रहे हैं और कुछ नहीं। राइट। तो ये जो पैडिंग वगैरह है वो आप थोड़ा कम कर दोगे तो ये अच्छा दिखेगा। जैसे हमने यहाँ पे नेव बार के अंदर, हाँ, तो यहाँ पे हमने ये जो लेफ्ट हैंड तो टॉप से भी हम यहाँ पे जो पैडिंग है वो कुछ कम कर देते हैं। ठीक है, इससे भी अगर आप कम करना चाहो तो कर सकते हो, बट अभी इतना मेरे को अच्छा लग रहा है। इसके बाद हम, अगर आप यहाँ पे देखो तो यहाँ पे एक और सेक्शन है जिसके अंदर यहाँ पे 2 प्रोडक्ट्स है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, एक और सेक्शन यहाँ पे क्रिएट करूंगा विद द क्लास ऑफ प्रोडक्ट सेक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे मैं प्रोडक्ट सेक्शन करके, यहाँ पे क्या करता हूँ, प्रोडक्ट सेक्शन करके एक क्लास क्रिएट कर लेता हूँ। और उसके अंदर हम, अगर आप देखो यहाँ पे तो क्या चीज़ है, फर्स्ट ऑफ ऑल कि यहाँ पे अगर आप देखोगे, ओके, तो यहाँ पे एक तो ये पर्टिकुलर चीज़ है यहाँ पे। ठीक है, तो सेक्शन के पहले यहाँ पे हम एक डिव ले लेते हैं। ठीक है, और वो डिव के बाद आप इसके अंदर एक पैराग्राफ लोगे। ठीक है, पैराग्राफ के अंदर आप यहाँ पे ऐसा कुछ भी लिख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल वी कैन से कलर्स टू लव करके। ठीक है, और उसके बाद हमने यहाँ पे एक एरो यूज किया था अपने हेडर के अंदर। ठीक है, तो ये जो स्पैन टैग है वो आप यहाँ पे ले सकते हो। ठीक है, और उसको भी ये हेडर डी वाला अगर आप आईडी देना चाहो तो आप दे सकते हो। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे वी कैन से ये हेडर डी वाला यहाँ पे हम आईडी दे दें। ठीक है, ठीक है, और यहाँ पे मैं स्पैन टैग का यूज कर लेता हूँ, आई डोंट नो। ओके, राइट। तो अभी अपनी वेबसाइट में जाए, देखते हैं कैसा दिखता है। तो ये ऐसा कुछ नीचे अभी दिख रहा है फिलहाल। राइट, अभी हम यहाँ पे क्या करते हैं कि एक डिव क्रिएट करते हैं यहाँ पे। ठीक है, और उसके अंदर हम 2 डिव क्रिएट करेंगे, या फिर आप 2 इमेज भी ले सकते हो, दैट इज योर चॉइस। ठीक है, बट मैं फिलहाल मैं अपने आइडिया से यहाँ पे मैं 2 डिव ले रहा हूँ। ठीक है, क्यों 2 डिव लिया, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखोगे मेन वेबसाइट के अंदर की यहाँ पे 2 इमेजेस है और वो दोनों के बीच में ऐसा कुछ यहाँ पे लिखा है। राइट, तो इसीलिए मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, 2 वी कैन से इमेज ले रहा हूँ यहाँ पे। तो फर्स्ट डिव के अंदर ये इमेज और ये इमेज रहेगा। तो यहाँ पे क्या है, एक तो एक इमेज है। ठीक है, तो यहाँ पे अपना इमेज आ जाएगा, और यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, एक डिव ले लेंगे विद द आईडी ऑफ हेडर डिव। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या कर लेता हूँ, एक आईडी ले लेता हूँ यहाँ पे हेडर डिव करके। हम यहाँ पे एक डिव जो है फिर से क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, और उसके अंदर भी हम क्या करेंगे कि ये पी टैग एंड ये स्पैन टैग का यूज कर लेंगे। राइट, तो मैंने ये चीज यहाँ पे ले ली है। ठीक है, अभी आप देखना कि ये जस्ट 2 मिनट में कैसा दिखने वाला है। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ये अपना असेट्स में जाके अपना जो मॉडल 1 है, ठीक है, वो हम यहाँ पे ले लेंगे अपना, आई डोंट नो, मॉडल 1। ओके, मॉडल 1 ले लेंगे। यहाँ पे आप जो टैग्स थे वो भी आप लिख सकते हो मॉडल 1 करके, और उसकी यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, विथ आप दे सकते हो अभी फिलहाल 100%। ठीक है, अभी इतना दे दो चलेगा, अभी बाद में देखते हैं कि एग्जैक्टली क्या है, कैसे दिखता है। ठीक है, और क्या करो आप कि इसी डिव को आप क्या कर सकते हो, एक बार और कॉपी पेस्ट कर लो। तो इसको मैं यहाँ पे कर देता हूँ कॉपी, और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे मॉडल 1 की जगह पे हम क्या कर देंगे, मॉडल 2। ओके, और ठीक है, और इसको हम क्या करते हैं, एक क्लास दे देते हैं प्रोडक्ट करके, या फिर प्रोडक्ट कंटेनर करके मैं यहाँ पे क्लास दे देता हूँ। ठीक है, प्रोडक्ट कंटेनर। तो यार अभी आप क्या देख सकते हो, यहाँ पे एक प्रोडक्ट सेक्शन है, उसके अंदर फर्स्ट हमने यहाँ पे हेडर लिया जिसके अंदर ये कलर्स टू लव और ये लिखा। उसके बाद हमने एक कंटेनर लिया। ये कंटेनर क्यों लिया, ये 2 इमेज और ये जो उसके नीचे ये जो टैक्स लिखा है उसको लेने के लिए। तो यहाँ पे हमने ये 2 इमेज ले लिए। तो ये 2 इमेज आप देख सकते हो, कंटेनर के अंदर ये फर्स्ट इमेज है, उसके बाद ये सेकेंड इमेज है। राइट, तो ये आप देख सकते हो। अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे, स्टाइल में जाएंगे। ठीक है, और उसके बाद अभी हम इसको सिलेक्ट करेंगे, बट उससे पहले अपना जो आउटपुट है वो कैसा है एक बार देख लेते हैं। ये देखो, ये इमेजेस है वो 2 ऐसे आ रही है।
राइट। अभी आप यहाँ पे क्या करो, फिर से आप यहाँ पे क्लास लो विच इज प्रोडक्ट, ठीक है, कंटेनर करके, और उसको आप यहाँ पे कर दो फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्प्ले फ्लेक्स। जैसे आपने डिस्प्ले फ्लेक्स किया, ये दो जो इमेजेस है वो कुछ ऐसी आ चुकी है, राइट। और यहाँ पे आप देखोगे कलर्स टू लव, और वो भी यहाँ पे आपको कुछ ऐसा दिख रहा है। तो आई होप कि आपको ये दिख रहा होगा, ठीक है, कलर्स टू लव करके। उसके बाद आप क्या कर सकते हो यहाँ पे, ये जो उसके बाद ये जो दूसरा सेक्शन है जिसके अंदर ये प्रोडक्ट लिस्टिंग है, वो आप बना सकते हो, ठीक है। और उसके बाद ओके चलो पहले ये प्रोडक्ट लिस्टिंग आप बना देते हैं, ये वाली जो प्रोडक्ट सारे हैं, ठीक है, वो बना देते हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे हम प्रोडक्ट कंटेनर का यूज कर लेते हैं, और यहाँ पे हम अलाइन आइटम सेंटर कर लेते हैं, ठीक है। जस्टिफाई कंटेंट आपको स्पेस बिटवीन करना है करो, नहीं करना है मत करो, क्योंकि जरूरत है नहीं। सी अगर आप देखोगे तो ये कंप्लीट यहाँ पे अच्छे से दिख रहा है, तो आपको जरूरत नहीं है। ओके, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये अपना कंप्लीट हो चुका है प्रोडक्ट सेक्शन जो था, ठीक है। अब यहाँ से मैं अनवांटेड जो स्पेस है वो मैं हटा देता हूँ, ओके। और अब इसको भी हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, ऐसे क्लोज कर लेते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक दूसरा सेक्शन क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे हम एक सेक्शन क्रिएट कर रहे हैं विच इज प्रोडक्ट लिस्टिंग। तो यहाँ पे मैं प्रोडक्ट लिस्टिंग कंटेनर एक बना रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा प्रोडक्ट लिस्टिंग कंटेनर, ठीक है। क्लास एंड आईडीज आप क्या करो, ऐसा दो कि जिसको पढ़ के पता चले कि एग्जैक्टली क्या है, ठीक है। उसके अंदर यहाँ पे मैं एक डिव रखूंगा, और ये डिव के अंदर आप देखोगे यहाँ पे बहुत सारे इमेजेस है, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे ये डिव को आप एक आईडी या फिर एक क्लास दे सकते हो। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक क्लास ही इसको दे देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल प्रोडक्ट्स करके यहाँ पे मैं क्लास दे देता हूँ, ठीक है। और इसके अंदर हम बहुत सारे टोटल 12 इमेजेस आई गेस, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, राइट, टोटल 12 इमेजेस है। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, इमेज ले लूंगा, इमेज टेक का हम यहाँ पे यूज करेंगे, टोटल 12 इमेजेस, राइट। तो वो मैं फटाफट कर लूंगा, ठीक है। तो वीडियो को मैं थोड़ा यहाँ पे वीकेंड से स्किप कर दूंगा या फिर फास्ट फॉरवर्ड कर दूंगा, ठीक है। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे मैंने क्या किया था, एक सेक्शन क्रिएट किया था प्रोडक्ट लिस्टिंग कंटेनर करके, और उसके बाद यहाँ पे हमने क्लास क्रिएट किया है, एक डिव क्रिएट किया है प्रोडक्ट्स करके, और उसके अंदर यहाँ पे टोटल 12 इमेजेस जो है मैंने ले लिए, ठीक है। हम अपने वीकेंड से ब्राउजर में जाएंगे, देखेंगे कि ये क्या हो रहा है। तो आप देख सकते हो कि हम ब्राउजर में आ चुके हैं। यहाँ पे एक बार फिर से मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ। इसके बाद हम नीचे जाएंगे तो आप देख सकते हो कि अपने प्रोडक्ट जो है वो ऐसे कुछ यहाँ पे दिख रहा है, राइट। तो इसकी साइज जो है वो अभी तक मैंने यहाँ पे डिसाइड नहीं की हमने क्या उसके साइज रखेंगे, बट हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्रोडक्ट्स को सिलेक्ट करेंगे। तो स्टाइल में जाते हैं, फिर से हम यहाँ पे क्या करते हैं, प्रोडक्ट्स को सिलेक्ट करूंगा मैं, यहाँ पे प्रोडक्ट नाम का जो अपना क्लास है, ठीक है, उसको हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। डिस्प्ले हम लिखेंगे यहाँ पे ग्रिड। उसके बाद यहाँ पे डिस्प्ले ग्रिड लिखने के बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स लिखेंगे, ठीक है। और उसके अंदर हम यहाँ पे एक रिपीट फंक्शन का यूज करेंगे, और ये रिपीट फंक्शन के अंदर हम यहाँ पे क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल एक चीज है जिसका नाम है ऑटोफिट। तो आप यहाँ पे ऑटोफिट यूज करो, फिर यहाँ पे आप कॉमा दो, और उसके बाद यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, मीन मैक्स फंक्शन होता है ग्रिड के अंदर, तो आप मीन मैक्स फंक्शन का यूज कर सकते हो। उसके अंदर यहाँ पे आपको 2 आर्ग्यूमेंट पास करनी है, ठीक है, कि आपको वो बाय डिफॉल्ट कितना रहेगा और आगे जाके वो कितना हो सकता है। तो यहाँ पे 1 FR मैंने यहाँ पे कर दिया है, ठीक है। तो उससे होगा क्या कि आप अगर आउटपुट देखो तो आउटपुट कुछ अपना ऐसा हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे आप इमेज की विड्थ और हाइट जो है, ठीक है, वो आप दे सकते हो यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं प्रोडक्ट्स और उसके बाद यहाँ पे मैं इमेज ले लेता हूँ, और इमेज के अंदर हम यहाँ पे क्या करेंगे कि अपना जो इमेज होगा उसको हाइट प्रोवाइड कर देंगे। तो जैसे मैंने यहाँ पे अपने इमेजेस को हाइट प्रोवाइड कर दी, आप देख सकते हो कि अपने सारे इमेजेस जो है वो कुछ ऐसे दिख रहे हैं, ठीक है। जो यहाँ पे है सेम टू सेम वैसा ही दिख रहा है। आई होप कि आपको ये लग रहा होगा कि ये एग्जैक्टली हम बना क्या रहे, राइट। ये पूरा सेम टू सेम बन रहा है, राइट। बहुत ही इजी है गाइस ये, राइट। कि ऐसा यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है कि आप किसी भी वेबसाइट को बना नहीं सकते। अगर आप सारी चीजें बहुत ही अच्छी तरीके से सीखते हो तो ऐसा कुछ डिफिकल्ट नहीं होता, आप सारी चीजों को बहुत अच्छे तरीके से आप बना सकते हो, ठीक है। अब उसके बाद हमें यहाँ पे क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आपने देखा होगा कि यहाँ पे कि ये आपको यहाँ पे एक एक्स्ट्रा स्पेस मिल रही है, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, न्यू और इन, और उसके बाद यहाँ पे टॉप से क्या कर सकते हो, यहाँ पे आप पैडिंग प्रोवाइड कर सकते हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, अपने कोड के अंदर अपन जाएंगे, और यहाँ पे हमने क्या किया है, फिर से index.html में जाता हूँ, और ये सेक्शन के पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे कि ये जो अपना div था उसको मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे ये प्रोडक्ट वाले div के पहले मैं यहाँ पे इसको ये कर लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, न्यू इन करके टैग्स लिख देंगे यहाँ पे, ठीक है। न्यू इन करके मैं यहाँ पे टैग्स लिख दे रहा हूँ।
तो ये यहाँ पे आ चुका होगा, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखो, एक तो क्या है कि यहाँ पे हर एक जगह पे मैंने ये बॉर्डर दी है, तो इसी वजह से ये बॉर्डर आ रही है, ठीक है। बट आप क्या कर सकते हो कि ये जो प्रोडक्ट लिस्टिंग के अंदर ये जो कंटेनर है उसके अंदर ये जो क्लास है उसकी जो बॉर्डर बॉटम है वो आप यहाँ पे हटा सकते हो, ठीक है। तो चलो हटा ही देते हैं, ठीक है। पर्टिकुलर ये क्लास के लिए मुझे वो हटाना पड़ रहा है, तो कोई नहीं, पर हटा देंगे हम यहाँ पे, तो वो हम यहाँ पे हटा देंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे वो ले रहा हूँ, और उसके बाद हम यहाँ पे अपना जो हेडर डी वाला जो आईडी था उसको मैं यहाँ पे लूंगा, ठीक है। हेडर डी वाला जो अपना एक आईडी है यहाँ पे, तो उसको मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, और उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, उसकी जो बॉर्डर है उसको हम यहाँ पे कर देंगे नन, या फिर वी कैन से नन, राइट। तो यहाँ से ये बॉर्डर जो है वो चली जानी चाहिए थी, बट आई डोंट नो कि क्यों नहीं गई, कि इसकी भी शायद बॉर्डर यहाँ पे दिख रही है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे, एंड उससे पहले ये अपना एक प्रोडक्ट सेक्शन है, तो उसके अंदर हमारे पास आई डोंट नो कि ये किसकी बॉर्डर, ओके ये दोनों की बॉर्डर आ रही है, ये हेडर डिव जो है उसकी बॉर्डर आ रही है, राइट। तो प्रोडक्ट कंटेनर के अंदर यहाँ पे हमारे पास एक डिव है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कॉमा कर लूंगा, ठीक है। यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, कॉमा कर सकते हो कि प्रोडक्ट कंटेनर और इसके अंदर, ठीक है, प्रोडक्ट कंटेनर और इसके अंदर जो डिव है उसका बॉर्डर नन कर दो, तो यहाँ से वो नन हो जाएगा, ठीक है। अब आप क्या कर सकते हो कि ये जो प्रोडक्ट कंटेनर था, ठीक है, या फिर ये जो प्रोडक्ट वाला अपना सेक्शन था, वी कैन से ये जो प्रोडक्ट वाला सेक्शन था, आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे पैडिंग टॉप दे सकते हो अगर आपको देना हो तो, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, ये प्रोडक्ट को यहाँ से आप क्या कर सकते हो, पैडिंग टॉप दे सकते हो। तो यहाँ पे मैं पैडिंग टॉप दे देता हूँ, ठीक है। पैडिंग टॉप यहाँ पे मैं फॉर एग्जाम्पल अगर दूं 2 REM, तो आप देख सकते हो यहाँ से अपनी जो जगह है वो आ रही है, ठीक है। बट हमें इससे पहले चाहिए वो, तो मुझे यहाँ पे नहीं देना है, मुझे क्या करना पड़ेगा, ठीक है, मुझे ये जो कंटेनर है उसको यहाँ से सिलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। और यहीं पे हम पैडिंग जो टॉप है वो देंगे। तो यहाँ पे अगर मैं पैडिंग टॉप दूं, पैडिंग टॉप, ठीक है, तो यहाँ से मैं पैडिंग टॉप दे रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल 2 REM, तो आप देख सकते हो यहाँ से जगह बढ़ रही है। आप और दे सकते हो, जितना देना चाहो आप यहाँ पे दे सकते हो। तो अगर मैं 5 REM करूँ तो यहाँ से इतना जो है वो बढ़ रहा है, ठीक है। तो इतना ही जगह हमने यहाँ पे भी लिया है, तो आप देख सकते हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आप यहाँ पे वी कैन से कर सकते हो, राइट। तो ये अपने प्रोडक्ट्स भी आ चुके हैं, ओके। अब ये प्रोडक्ट्स के बाद यहाँ पे ये वी कैन से ये सारी चीज़ें हैं, ओके। ये जो आप देख रहे हो तो ये है अपना, ठीक है। तो ये आप बहुत ही सिंपल है बनाना। तो क्या करना है उसके लिए फिर से आप यहाँ पे क्या करो कि अपने मॉडल्स करके आप यहाँ पे एक सेक्शन क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। सेम सेक्शन है, ओके। यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे एक कंटेनर क्रिएट कर सकते हो मॉडल सेक्शन करके, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक सेक्शन क्रिएट करता हूँ, और उसका हम क्लास क्या रखते हैं, यहाँ पे मॉडल सेक्शन करके क्लास रखते हैं, ठीक है। तो मॉडल सेक्शन करके मैं यहाँ पे क्लास कर रहा हूँ, ओके। अब इसके अंदर आपको क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल एक तो 2 डिव ले लेना है, ओके। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, 2 डिव ले लूँगा। तो यहाँ पे मैं 2 डिव लूँगा, ठीक है। और उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 डिव के अंदर एक डिव है और एक डिव के अंदर 2 इमेजेस है। तो मैं यहाँ पे डिव मल्टीप्लाई बाई 2 कर देता हूँ, ठीक है, जिसके अंदर हम 2 इमेजेस रखेंगे, ठीक है। या फिर आप यहाँ पे 2 इमेजेस सीधा रखना चाहते हो तो भी आप रख सकते हो यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं टोटल 2 इमेजेस रख रहा हूँ, बट यहाँ पे हम 2 डिव ही रखेंगे। क्यों रखना है 2 डिव, क्योंकि हमें ये टेक्स्ट भी चाहिए ना, ये टेक्स्ट भी हमें चाहिए इसलिए, ठीक है। तो यहाँ पे मैं रखूंगा डिव, फर्स्ट डिव, उसके अंदर हम यहाँ पे रखेंगे अपना सेकेंड डिव, और इसको हम यहाँ पे क्लास दे देंगे मॉडल करके। तो यहाँ पे मैं क्लास दे रहा हूँ मॉडल करके, ठीक है। और यहाँ पे आप मॉडल 1 मॉडल 2 ऐसे कुछ करके कर सकते हो, बट फिलहाल अभी यहाँ पे इमेजेस आएगी, ठीक है। यहाँ पे ये जो 2 इमेज है वो आएंगे उसके अंदर, ये यहाँ पे आपकी जो फर्स्ट इमेज है वो आएगी, राइट। और यहाँ पे आपकी जो सेकंड इमेज है वो आएगी, ओके। तो यहाँ पे फर्स्ट इमेज एक तो हम यहाँ पे ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी हम एक इमेज ले लेते हैं, ओके। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इमेज जो है अपना वो यहाँ पे लगा देंगे। तो असेट्स के अंदर यहाँ पे अपने जो मॉडल 3 है, ओके, मॉडल 3 मॉडल 4, तो आप वो यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो मॉडल 3। और उसके बाद यहाँ पे फिर से मैं क्या करता हूँ, अपने असेट्स के अंदर सॉरी, यहाँ पे असेट्स के अंदर हमारा जो मॉडल 4 है उसको मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। उसकी हाइट भी तभी आपको देना है तो आप दे सकते हो, बट अगर अभी आपको नहीं देना है तो मत दो, चलेगा। और अब अगर आप देखो यहाँ पे तो क्या है कि यहाँ पे 2 लिंक्स भी है, तो ये लिंक्स भी अगर आपको देना है तो आप दे सकते हो यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक एंकर टैग ले लेता हूँ, और एंकर टैग के अंदर यहाँ पे हम क्या लिख लेते हैं, ड्रेसेस करके कुछ लिख लेते हैं, या फिर एक पैराग्राफी ले लेते हैं। पी टैग के अंदर हम एक एंकर टैग ले लेते हैं, ठीक है। और उसके अंदर हम यहाँ पे क्या लिखेंगे,
पी टैग के अंदर जो एंकर टैग लिया है हमने, उसके अंदर हम यहाँ पे लिखेंगे ड्रेसेस। ओके, चलो पहले हम क्या करते हैं कि ये अपना जो मॉडल कंटेनर था ना, ठीक है, अपना जो मॉडल सेक्शन था उसको हम यहाँ पे ले लेते हैं और उसको हम क्या करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल एक तो विड्थ दे देते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, उसको मैं विड्थ दे देता हूँ फॉर एग्जांपल 100%, या फिर यहाँ पे आप क्या कर सकते हो 100% की जगह पे, यहाँ पे आप 100% की जगह पे वी कैन से 100 व्यू पोर्ट विड्थ भी लिख सकते हो। यहाँ पे तो मैं व्यू पोर्ट विड्थ लिख दे रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पे मॉडल सेक्शन के अंदर अभी हम कुछ नहीं कर रहे फिलहाल। फिर उसके बाद हम यहाँ पे मॉडल को सिलेक्ट करेंगे जो अभी हमने किया था, और जैसे हम मॉडल को सिलेक्ट करके डिस्प्ले फ्लेक्स करेंगे तो ये डिस्प्ले फ्लेक्स हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या करते हैं, जस्टिफाई कंटेंट को सेंटर कर देते हैं, तो ये सेंटर में आ चुका है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप इमेजेस की भी विड्थ यहाँ पे चेंज करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, दैट इज योर चॉइस। ठीक है, बट यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक पैडिंग प्रोवाइड कर देता हूँ। पैडिंग के अंदर मैं क्या करता हूँ, फॉर एग्जांपल टॉप से मैं यहाँ पे टॉप एंड बॉटम से 1 आरईएम का पैडिंग जो है वो प्रोवाइड कर देता हूँ। यहाँ पे है कि नहीं मुझे नहीं पता, तो नहीं है। ठीक है, तो टॉप से यहाँ पे 0 आरईएम कर देता हूँ एंड लेफ्ट एंड राइट से यहाँ पे मैं 10 आरईएम का कर देता हूँ। आई डोंट नो कि ये कैसा दिख रहा है, अभी कुछ ऐसा दिख रहा है। हम और थोड़ी पैडिंग जो है कुछ करके देखते हैं। ओके, ठीक है, तो ये अभी जो अपना इमेज है वो कुछ ऐसा दिख रहा है। ठीक है, कोई नहीं, इसकी जो हाइट एंड विड्थ है वो हमने यहाँ पे जो अपना जो इमेज है उसकी हाइट और विड्थ आप यहाँ से कम करोगे। ठीक है, ये जो अभी जितनी हाइट और विड्थ है तो वो आप ऐसे कर सकते हो। ओके, राइट। और अभी आप क्या करो कि यहाँ पे जो आपने एंकर टैग लिए है, ऐसे 2 टैग आप यहाँ पे एक और कॉपी कर लो आप यहाँ पे, और यहाँ पे भी आप एक और कॉपी कर लो। ठीक है, और इसी मॉडल सेक्शन को आप क्या कर सकते हो, इसी मॉडल सेक्शन के अंदर ये जो मॉडल है, ठीक है, उसको आप यहाँ पे एक बार और कॉपी कर लोगे, और उसके अंदर यहाँ पे आप क्या करो 5 कर दो, और यहाँ पे आप क्या करो 6 कर दो। ठीक है, तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। ओके ओके, हमने एक चीज़ की कि यहाँ पे हम इसको कॉपी पेस्ट नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे कि ये जो पूरा सेक्शन है, ठीक है, उसको ही एक बार पूरा कॉपी पेस्ट कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे वेबसाइट के अंदर, मैं रिफ्रेश अगर करूँगा, ठीक है, तो ये देखो, ठीक है, ये 2 चीज़ें आ चुकी है। ओके, अभी आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे ये जो 3 4 है उसकी जगह पे मैं यहाँ पे 5 कर दूंगा, यहाँ पे मैं कर दूंगा 6। ठीक है, तो आप देख सकते हो ये यहाँ पे आ चुका है। मैन यहाँ पे बस इमेज की हाइट ही है। अगर मैं यहाँ पे अगर समझो कि हाइट, किसी भी हाइट को मैं यहाँ पे अगर 700 पिक्सल कर देता हूँ, आई डोंट नो, या ओके, मैन यहाँ पे हाइट का ही इशू था, तो आप यहाँ पे अगर हाइट अप्लाई कर दोगे, ठीक है, तो ये कोई दिक्कत नहीं आने वाला, ये और सुंदर दिखेगा, राइट। ओके, तो अपना कुछ इमेज जो है कुछ ऐसा दिख रहा है, राइट। ओके, अभी आपको अच्छे से दिख रहा होगा ये। ओके, और ये देखो आप यहाँ पे ऐसा भी करोगे तो यहाँ पे ये भी चीज आ रही है। बस इन दोनों के बीच में ये जो स्पेस है, ठीक है, वो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, आप वी कैन से जो विड्थ है वो आप यहाँ पे दे सकते हो। तो उसके लिए आप यहाँ पे एक वी कैन से एक डिव इन दोनों के बीच में अगर आपको क्रिएट करना है तो आप क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये देखो, अगर मैंने एक ही बार ये सेक्शन को यूज किया है, बट यहाँ पे ऊपर जो है, ठीक है, कोई भी यहाँ पे स्पेस नहीं है, बट यहाँ पे है। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, जो स्पेस है वो दे सकते हो। ठीक है, तो ओके ओके, सो आई होप कि आप देखो यहाँ पे क्या कर सकते हो, आप एक डिव क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, और वो डिव को आप यहाँ पे स्टाइल क्या कर दो, वी कैन से स्टाइल एट्रीब्यूट का आप यूज कर लो, और यहाँ पे आप क्या करो कि वी कैन से यहाँ पे उसको आप मार्जिन टॉप दे दो। ठीक है, यहाँ पे आप मार्जिन टॉप दे दो 2 आरईएम का। तो अगर हम देखें तो अपने में भी यहाँ पे उसको स्पेस जो है वो मिल चुका है। ठीक है, अगर आप यहाँ पे 3 आरईएम का करोगे तो ये 3 आरईएम का यहाँ पे आपको जो स्पेस है वो मिल जाने वाला है। ठीक है, और यहाँ पे ये जो पी टैग्स है, ठीक है, या फिर ये इमेज है, उसके नीचे आप यहाँ पे बॉटम में मार्जिन पैडिंग जो है वो प्रोवाइड करवा सकते हो। बट इतना तो आप कर लोगे क्योंकि ये आपका ही टास्क है, राइट। तो अपना वेबसाइट जो है वो कुछ अभी तक ऐसा दिख रहा है, इतना दिख रहा है। तो आई होप कि आपको ये पता चल रहा है। ठीक है, क्योंकि ये अपना ही प्रोजेक्ट आप यहाँ पे देख सकते हो, लोकल होस्ट 5000 CSS डे 10 प्रोजेक्ट करके यहाँ पे URL है, राइट। तो ये प्रोजेक्ट अपन ने बनाया है, ये अपना ही वेबसाइट है। तो इसके आगे अभी हम देखेंगे तो आप देख सकते हो कि अभी हमारी जो वेबसाइट है वो यहाँ तक जो है वो बन चुकी है। अब इसके आगे हमें ये 2 जो मॉडल के फोटोज है वो हमें चाहिए,
और उसके बाद हम ये जो फुटर है उसका वो हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा कि ये जो इमेजेस है, ठीक है, ऐसा कुछ ऊपर अगर हमने बनाया है, देखो ये जो div था तो ये सेम टू सेम div ये है, ठीक है, और यहाँ पे ऐसा भी है, ओके, आप देख सकते हो यहाँ पे जो है, ठीक है, वो सेम टू सेम है। तो हम यहाँ पे क्या कर लेंगे कि और अगर आपको अलग से div बनाना है तो भी आप यहाँ पे बना सकते हो, वो आपकी मर्जी है, ठीक है, बट मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि उसी को ले लूँगा वापस, ठीक है। तो यहाँ पे ये अपना मैन हीरो सेक्शन था, हीरो सेक्शन के बाद वाला शायद ये div था, हाँ हीरो सेक्शन के बाद वाला है। तो ये जो प्रोडक्ट सेक्शन है मैं इसको वापस यहाँ पे ले लेता हूँ, ठीक है, ये जो प्रोडक्ट सेक्शन है इसको मैं यहाँ पे वापस यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, और हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे नीचे जाके हम यहाँ पे इसको फिर से पेस्ट कर देंगे। अब यहाँ पे हम अपना जो मॉडल, ठीक है, ये जो इमेज है, ठीक है, ये लास्ट में जो अभी आई होगी हमारे वेबसाइट के अंदर, एक बार रिफ्रेश करके देख लेते हैं। ये यहाँ पे एक बार रिफ्रेश कर लेंगे तो लास्ट में ये दो इमेज वापस आ चुकी है, राइट। हम क्या करेंगे यहाँ पे, एक तो यहाँ से ये जो दोनों चीज़ है वो यहाँ से हटा देंगे, तो हमें बस एक एक ही टेक्स्ट चाहिए, तो हमें यहाँ से ये हटा देंगे, ठीक है, इसको मैं यहाँ से कमेंट कर देता हूँ, और ये मैं यहाँ से इसको कमेंट कर देता हूँ, ठीक है, राइट। सो आई होप कि आपको ये पता चला होगा कि ये कैसे यहाँ पे आया है, ठीक है, ओके। और आप यहाँ पे स्टाइल टैग का यूज़ करके आप टेक्स्ट अलाइन वी कैन से लेफ्ट राइट जहाँ पे भी करना है, सेंटर करना है, ठीक है। तो यहाँ पे अभी मैं राइट कर देता हूँ, तो राइट अभी तक चलो नहीं गया है, ठीक है, वो देख लेंगे कि बस ये एरो को आपको बस यहाँ पे करना है, नथिंग एल्स, राइट। तो और मैं उससे पहले क्या करूँगा, ये इमेज जो है अपनी उसको मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, वी कैन से हम यहाँ पे इमेज जो है अपना वो यहाँ पे चेंज कर देते हैं, ठीक है। ऊपर हमने यहाँ पे कौन सा इमेज यूज़ किया था, हमने यहाँ पे 6 यूज़ किया है, तो ये अपना मॉडल 7 आएगा, ठीक है, और ये अपना मॉडल 8 आएगा, राइट। तो ऐसे ही मैंने यहाँ पे ये देखो, ओके, तो यहाँ पे मैं एक बार रिफ्रेश करूँगा, ये यहाँ पे 4 टाइम्स क्यों आ रहा है, ओके ओके, ठीक है। तो इसको यहाँ पे बस क्या करना है मुझे, ये जब मैंने इमेज का मतलब स्क्रीनशॉट लिया था तो मैंने ऐसे लिया था, अभी बीच में से इसको क्रॉप करना बाकी है, राइट। तो मैं क्या करता हूँ पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वो करके, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे मैंने जो इमेजेस है, ठीक है, उसको यहाँ पे मैंने क्रॉप करके यहाँ पे फिर से उसका जो सोर्स है वो यहाँ पे चेंज कर दिया है, ठीक है। तो अभी आप देख सकते हो कि यहाँ पे मैंने 2 इमेज ले लिए, एक मॉडल 7 करके, एक मॉडल 8 करके। और जब आप ये वीडियो के सोर्स कोड को आप वीकेंड से डाउनलोड करोगे मेरे गिटहब प्रोफाइल से, राइट, तो आपको ये असेट्स के अंदर ये इमेजेस भी मिलेगी, तो आपको ऐसा सेम ही करना है, ठीक है, तो कुछ अलग करना ही नहीं है आपको। तो आप देख सकते हो कि अपना आउटपुट जो है वो कुछ ऐसा आ चुका है, ये उनकी ओरिजिनल वेबसाइट है, ठीक है। अभी हम ये क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो अपना फुटर सेक्शन है वो अभी हम क्रिएट करने वाले हैं, ये जो इतना बड़ा आप फुटर सेक्शन देख रहे हो वो हम यहाँ पे क्रिएट करने वाले हैं, ठीक है। तो पहले हमारी जो वेबसाइट है वो यहाँ तक जो है वो हो चुकी है, ठीक है। अब उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल कि अब फुटर को क्रिएट करेंगे, तो अपना जो मेन टैग था हम उससे बाहर निकल जाएंगे अभी मेन टैग के बाहर, ठीक है। तो अभी तक हमने इतने सेक्शन जो है वो बनाए थे, मैं यहाँ पे सबको कमेंट कर देता हूँ, ठीक है, जिससे क्या हो कि आपको ये पता चले कि हमने यहाँ पे कौन कौन से सेक्शन जो है वो क्रिएट किए, राइट। तो टोटल 4 to 5 सेक्शन हमने क्रिएट किए होंगे, ठीक है। फर्स्ट अपना हीरो सेक्शन था, देन प्रोडक्ट सेक्शन, फिर प्रोडक्ट लिस्टिंग, कंटेनर बनाया, फिर मॉडल सेक्शन बनाया हमने, फिर उसके बाद मॉडल सेक्शन ही बनाया बट उसको दूसरी बार सिर्फ कॉपी किया, एंड लास्ट में प्रोडक्ट सेक्शन को भी हमने यहाँ पे दूसरी बार कॉपी किया था, राइट। उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, फुटर ले लेंगे, और फुटर के अंदर अभी हम जो भी बनाएंगे यहाँ पे फुटर के अंदर बनाएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये फुटर के अंदर मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक div ले लेता हूँ, ठीक है। और ये div के अंदर अगर आप देखोगे यहाँ पे तो 1 2 3 4, ठीक है, तो 4 यहाँ पे क्या है, और div है, ठीक है। तो ये div को अगर मैं कंटेनर क्लास दे दूं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम वी कैन से फुटर कंटेनर करके क्लास दे देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं फुटर कंटेनर करके मैं यहाँ पे इसको क्लास दे देता हूँ, और यहाँ पे हम div मल्टीप्लाई बाय 4 कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम div मल्टीप्लाई बाय 4 कर देते हैं, तो 4 divs आ चुके हैं। उसके अंदर यहाँ पे क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल एक पैराग्राफ है, ठीक है। तो यहाँ पे आप पैराग्राफ देख सकते हो यहाँ पे एक, ओके, या फिर आप यहाँ पे पैराग्राफ की जगह पे स्पैन टैग का भी यूज कर सकते हो, या फिर H2 H3 का भी आप यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे पहले एक H3 है, H3 के अंदर यहाँ पे लिखा है फॉर एग्जांपल शॉप, उसके बाद यहाँ पे क्या है, एक यूएल के अंदर, ठीक है, एक यूएल के अंदर li है, और li में यहाँ पे आप देख सकते हो तो यहाँ पे ये क्लिकेबल है, ठीक है। तो आप li के अंदर ये चीज क्या है, एंकर टैग्स है, तो आप li यहाँ पे li मल्टीप्लाई बाय जितने आपको चाहिए, मैं अभी टोटल 5 रख रहा हूँ, ठीक है, तो वो यहाँ पे आप कर दो। तो li मल्टीप्लाई बाय 5 में यहाँ पे कर देता हूँ, एंटर हिट करूंगा तो आप देख सकते हो यहाँ पे ये जो चीज है वो आ चुकी है, ठीक है। अब ये जो 3 div थे इसको मैं यहाँ पे हटा देता हूँ, और इसी div को हम क्या करेंगे, कट कॉपी पेस्ट कर लेंगे। आपको बस क्या करना है, ये जो अंदर है वो बस यहाँ पे चेंज करना है, ठीक है। जैसे ये यूएल के अंदर अगर मैं यहाँ पे
ठीक है, ये जो अपना एंकर टैग यहाँ पे क्लोज होता है, उससे पहले मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिख दूँ ठीक है लेडीज, फिर उसके बाद यहाँ पे हमें लिखना है मैन। ओके, फिर यहाँ पे हमें उसके बाद यहाँ पे लिखना है किड्स। ठीक है, फिर उसके बाद हमें यहाँ पे लिखना है डिवाइड बेबीज कीज, जो भी आपको लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं बेबी लिख देता हूँ। ओके, और उसके बाद यहाँ पे आपको वी कैन से होम लिखना है। ठीक है, और उससे पहले अगर आप यहाँ पे कॉपी पेस्ट करना चाहो, ठीक है, तो यहाँ पे जो एक डिवाइड करके था, तो मैं यहाँ पे वो लिख देता हूँ। ठीक है, डिवाइडेड करके कुछ जो भी था, तो वो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। तो इतने हमारे पास टोटल अनऑर्डर लिस्ट के अंदर इतनी हमारे पास लिस्ट आइटम है। तो अभी आपको क्या करना है कि ये जो अपना एक डिव बना यहाँ से लेके यहाँ तक का, ये अपना पहला डिव है। अपने पास टोटल ऐसी एक दो और दो हमें चाहिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, और दो बार इसको कॉपी कर लूंगा, इसको नहीं, ये जो अपना डिव है उसको मैं यहाँ पे क्या करूंगा, दो बार कॉपी कर लूंगा। आपको बस क्या करना है कि ये जो अंदर का लिस्ट आइटम का जो कंटेंट है, बस वही आपको चेंज करना है और कुछ नहीं करना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, पेस्ट कर दिया एक बार, और एक दफा पेस्ट कर लिया, दो बार हो गया, तो ये टोटल तीन हो गए। उसके बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, डिव क्रिएट करना है। उसके अंदर भी आपको यहाँ पे पहले हम S3 यूज कर लेते हैं, और उसके अंदर लिखते हैं बिकम अ मेंबर, ऐसा कुछ करके यहाँ पे हम लिख लेते हैं बिकम अ मेंबर। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे एक पी टैग है, तो हम पी टैग का यूज करेंगे, और उसके अंदर यहाँ पे लिखा है फॉर एग्जाम्पल ज्वाइन नाउ एंड ये जो लिखा है ना, ये कंटेंट मैं यहीं से कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, ये जो पूरा कंटेंट है यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ एक बार। ओके, तो यहाँ से मैंने वो पैराग्राफ जो है वो कॉपी कर लिया है, तो मैं यहाँ से उसको कॉपी कर लेता हूँ। और उसके बाद ये अपना साइन अप नाउ वाला एक लिंक है, तो उसके बाद मैं यहाँ पे क्या करूंगा, एक एंकर टैग ले लूंगा, और एंकर टैग के अंदर अभी हम कोई लिंक नहीं ले रहे, बट ये जो बस यहाँ पे लिखा है साइन अप करके, ठीक है, साइन अप नाउ करके, तो बस वो एक लिंक ले लेता हूँ। तो इतनी चार चीजें यहाँ पे आ चुकी है। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पे मैं क्या करूंगा कि अपना ये जो फुटर कंटेनर है, इसको मैं यहाँ से सिलेक्ट करूंगा, अपने style.css में जाऊंगा, और यहाँ पे जाके मैं ये फुटर कंटेनर को यहाँ पे सिलेक्ट करूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हम क्या देंगे, पेडिंग टॉप देंगे। तो पेडिंग टॉप यहाँ पे मैं 5 REM का दे देता हूँ, जिससे क्या होगा कि ये जो ऊपर थोड़ी आपको जगह दिख रही है वो आ जाएगी। तो मैं जाता हूँ यहाँ पे, और आप देख सकते हो यहाँ पे कि थोड़ी बहुत इसको जो जगह है यहाँ पे मिल रही है। ठीक है, ओके, यहाँ पे एक बार हम इंस्पेक्ट में जाके देख लेते हैं कि ये कैसा दिख रहा है अपना। तो ये अपना लैपटॉप का स्क्रीन, और यहाँ पे ये चीज़ जो है ऐसी दिख रही है। ठीक है, ये 5 REM जो है आपको वो बहुत ही थोड़ा ज़्यादा दिख रहा है, तो 5 REM की जगह पे मैं यहाँ पे 3 या फिर 2 कर देता हूँ, या फिर हम यहाँ पे 2 REM कर देते हैं। चलो 2 इट्स लाइक इनफ, ये अच्छा दिख रहा है, आप देख सकते हो यहाँ पे। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल ये हमने दे दिया पेडिंग टॉप, अब हम देंगे पेडिंग लेफ्ट राइट। तो पेडिंग लेफ्ट राइट में 3 REM की हिसाब से देता हूँ। तो ये क्यों नहीं लगा, अच्छा, मैंने यहाँ पे पेडिंग टॉप लिख के रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे ऊपर नीचे से उसको 2 REM का, ठीक है, एंड यहाँ पे नीचे से, ठीक है, मतलब लेफ्ट राइट से 3 REM, एंड टॉप एंड बॉटम से 2 REM का यहाँ पे क्या मिल चुका है, उसको पैडिंग जो है वो मिल चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे अभी हमें क्या करना है, उसके बाद पैडिंग मिलने के बाद हम क्या करेंगे यहाँ पे, फर्स्ट ऑफ ऑल कि जो भी अपना डिव है उसके अंदर लिखेंगे डिस्प्ले फ्लैग्स। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ डिस्प्ले फ्लैग्स, फिर उसके बाद यहाँ पे मैं लिखता हूँ वी कैन से अलाइन आइटम सेंटर। फिर उसके पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फॉर एग्जांपल अपना जो जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि अपना जो पर्टिकुलर लिस्ट था वो कुछ ऐसा आ चुका है, राइट। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये पता चल रहा होगा कि अपना जस्टिफाई कंटेंट सेंटर भी हो रखा है, वो हो रखा है। मैं यहाँ पे पेडिंग जो है फ्रॉम लेफ्ट एंड राइट थोड़ी बढ़ा देता हूँ। ठीक है, उससे भी आप यहाँ पे बढ़ा सकते हो। ठीक है, तो अभी ये जो चीज़ है वो यहाँ पे अच्छी दिख रही है। अभी आप क्या करोगे कि फुटर कंटेनर के अंदर, या फुटर कंटेनर के अंदर जो अपना S3 है, ठीक है, फुटर कंटेनर के अंदर अपना जो S3 है उसके यहाँ पे हम क्या कर देंगे, मार्जिन बॉटम यहाँ पे दे देंगे उसको, फॉर एग्जांपल 3 REM का। तो ये कुछ ऐसा आपको दिखेगा। ठीक है, ये आपको कुछ ऐसा दिखेगा, राइट। 3 REM बहुत ज़्यादा हो गया, अपन 2 REM कर देते हैं। चलो 2 REM इट्स लाइक गुड। ओके, और उसके बाद सबसे ऊपर जाएंगे, और ऊपर में हम क्या करेंगे कि अपनी जितनी भी लिस्ट आइटम है ना, ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे पी टैग को लिया तो वैसे ही हम यहाँ पे LI करेंगे। ठीक है, और LI को नहीं लेना है हमें, यहाँ पे हमें UL लेना है, और UL के अंदर हम यहाँ पे क्या कर देंगे कि अपनी जितनी भी लिस्ट आइटम होती है उसका जो लिस्ट स्टाइल है वो हम हमेशा नन रखेंगे। ठीक है, तो उससे क्या होगा कि ये जो चीज़ें यहाँ पे आ रही थी वो यहाँ पे क्या होगी कि चली जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे लास्ट में उसके बाद आप यहाँ पे लाइन हाइट अगर आपको देना है तो आप दे सकते थे,
ठीक है। तो यहाँ पे फुटर कंटेनर के अंदर हमें चलो ये सब ले लिया। अगर आपको यहाँ पे स्पेस देना है एल आई के बाद, ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, फुटर कंटेनर के अंदर आप एल आई को भी सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे आप क्या कर सकते हो एल आई में कि आप यहाँ पे मार्जिन वी कैन से ब्लॉक दे दो आप, ठीक है, मार्जिन ब्लॉक, ठीक है, या फिर आप मार्जिन भी दे सकते हो, हमें बस टॉप से ही चाहिए, ठीक है। 10 पिक्सल का हम ले लेते हैं टॉप बॉटम से, एंड लेफ्ट राइट से 0 पिक्सल का, तो ये थोड़ा आपको ऐसा दिखेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपको दिख रहा है ये सारी चीज़ें, ठीक है, जिसमें आपको ये करियर एट H&M, फिर ये हेल्प, ये जो सारी चीज़ें दिख रही है, ये अभी लिखना आपका काम है, ठीक है। अब थोड़ा बहुत आप तो करोगे ना गाइस, ठीक है, तो ये आपका काम है कि आप यहाँ पे ये एक चीज़ कर लेना। यहाँ पे जो टॉप बॉटम से मैं थोड़ा कम कर देता हूँ 5 पिक्सल, राइट। तो ये जो है अभी अपना ऐसा दिख रहा है, ठीक है। अब ये जो साइन अप नाउ वाला जो बटन है, ठीक है, उसको भी हम यहाँ पे लेंगे, और यहाँ पे हम फुटर कंटेनर को लेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे उसके बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, एंकर टैग को लेंगे, और एंकर टैग के अंदर हम यहाँ पे क्या कर देंगे, एक तो उसका टेक्स्ट डेकोरेशन हम कर देंगे अंडरलाइन, ठीक है, एक अंडरलाइन। तो यहाँ पे ये देखो ये आ चुका है। उसके बाद हम यहाँ पे क्या करते हैं कि हमारे पास ये H&M का लोगो है, ठीक है, और ये कुछ ऐसा लिखा है, ये पैराग्राफ लिखा है, उसके बाद यहाँ पे पेमेंट्स और ऐसा कुछ लिखा है। तो टोटल 1 2 3 4 और ये जो 5 है, ठीक है, 1 2 3 और ये 5, ठीक है। तो टोटल यहाँ पे हम क्या करेंगे, 1 2 3, चलो एक ही डिव लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, index.html में जाते हैं, ये जो फुटर कंटेनर था उसके अंदर हमने यहाँ पे 3 डिव लिए थे, राइट। फुटर कंटेनर के अंदर हमने यहाँ पे डिव लिए थे। ये फुटर कंटेनर वाला जो डिव है, उसके बाद यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक और डिव में ले लेता हूँ, और उसके अंदर यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल एक डिव लेंगे जिसके अंदर हम H&M का जो लोगो था, इमेज लोगो, उसको लेंगे। तो यहाँ पे मैं लोगो ले लेता हूँ असेट्स के अंदर, सॉरी, हमारे पास असेट्स के अंदर यहाँ पे ये जो लोगो डॉट png है, अभी मैं उसको यूज़ कर लेता हूँ, अलग से कोई लोगो यहाँ पे मैं यूज़ नहीं कर रहा। और उसका आप यहाँ पे विथ या हाइट जो है वो दे सकते हो, कितना देना है आपको। तो यहाँ पे मैं 200 पिक्सल जो है वो दे देता हूँ, ठीक है। तो वो आई होप कि यहाँ पे ये देखो 200 पिक्सल पे वो आ चुका है, ठीक है। 100 पिक्सल रखते हैं अपन, तो 100 पिक्सल पे ये कुछ ऐसा दिख रहा है, ठीक है। उसके बाद चलो 100 पिक्सल भी बहुत ज़्यादा दिख रहा है, अपन 80 पिक्सल के आसपास कर देते हैं। तो 80 पिक्सल में ये कुछ इतना दिख रहा है, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि ओके, तो इसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे कि ये जो अपना फुटर कंटेनर था ना, ठीक है, उसके अंदर ये जो अपना एक डिव था, तो उसको हम अलग से क्लास दे देते हैं, वी कैन से फुटर हेडर करके ऐसा कुछ क्लास दे देते हैं, ठीक है, या फिर फुटर वी कैन से नैव लिंक्स ऐसा कुछ करके यहाँ पे हम क्लास दे देते हैं। और इसी क्लास को मैं फिर से यहाँ पे कॉपी कर देता हूँ, और यहाँ पे जहाँ जहाँ पे अपने फुटर कंटेनर लिखा है, ठीक है, वहाँ वहाँ पे हम क्या करेंगे, चलो ये फुटर कंटेनर तो ठीक है, ओके। उसके बाद हम क्या करेंगे यहाँ पे कि अलग से एक यहाँ पे फुटर नैव लिंक्स वाला जो क्लास है वो यहाँ पे हम ले लेंगे, ठीक है, यहाँ पे हम डॉट कर लेंगे। उसके बाद ये जो चीज़ है डिस्प्ले फ्लैग्स और वो सब, तो वो हम यहाँ पे कट करके ये नैव लिंक्स के अंदर पेस्ट कर देंगे, ठीक है। आई होप कि आपको पता चला होगा। तो अभी तक ये भी जैसा था वैसा ही है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आई है, ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पे, ओके। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे हम जहाँ पे अभी काम कर रहे थे इसके अंदर, अब इसको भी थोड़ा यहाँ पे फॉर्मेट कर लेते हैं, ओके। अब यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो अपना डिव है, ओके, तो ये जो अपना डिव है, ये अपना जो ये जो लास्ट में यहाँ पे ये सब लिखा है ना, जहाँ पे ये लिखा है, फिर ये लिखा है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि ये हमने यहाँ पे एक डिव ले लिया। उसके बाद चलो कोई नहीं, हम यहीं पे वी कैन से ये डिव को भी मैं हटा देता हूँ, ये इमेज को हम यहाँ पे ऊपर ले लेते हैं, और ये डिव को मैं यहाँ से निकाल दे रहा हूँ, ठीक है। तो अपने पास एक इमेज आ गया। इमेज के बाद ये कुछ यहाँ पे एक पैराग्राफ लिखा है, ठीक है, जिसके अंदर पैराग्राफ के अंदर यहाँ पे क्या लिखा है, पैराग्राफ के अंदर मैं यहाँ पे एक तो स्ट्रॉन्ग टैग का यूज करता हूँ, ठीक है, जिससे क्या होगा कि ये जो इंडिया लिखा है ना वो उसके अंदर आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पे मैं वी कैन से इंडिया लिख देता हूँ, और हमारे राउंड ब्रैकेट के अंदर वी कैन से RS जो लिखा है वो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ठीक है, RS डॉट जो लिखा है। उसके बाद यहाँ पे चेंज रीजन करके यहाँ पे लिखा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप चेंज रीजन करके एक स्पैन टैग ले सकते हो, और स्पैन टैग के अंदर आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, ये जो चेंज रीजन लिखा है वो आप लिख सकते हो। तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ चेंज रीजन,
ठीक है, और इसको मैं क्या करूँगा, यहीं पे जो स्टाइल है वो प्रोवाइड कर दूँगा। ठीक है, यहाँ पे हम एक तो टेक्स्ट डेकोरेशन एंड टेक्स्ट डेकोरेशन, और यहाँ पे हम कर देंगे अंडरलाइन। ठीक है, ओके, उसके बाद हम यहाँ पे एक और पैराग्राफ ले लेंगे। ओके, यहाँ पे एक और पैराग्राफ ले लेंगे जिसके अंदर ये ऐसा कुछ लिखा हो, बट यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे आइकन्स भी है। ठीक है, तो यहाँ पे हम पैराग्राफ नहीं लेंगे, यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक डिव टैग लेंगे, और उसके अंदर क्या करेंगे, एक पी टैग लेंगे, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, उसके अंदर आइकन्स ले लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक और डिव क्रिएट कर लेता हूँ। ठीक है, जिसके अंदर हम यहाँ पे अलग अलग आइकन्स को रखेंगे। उसके बाद ठीक है, ये डिव के बाद आप क्या करोगे, यहाँ पे एक और डिव लोगे पेमेंट्स करके। तो यहाँ पे मैं एक और डिव ले लेता हूँ। ठीक है, और उसके अंदर ये पेमेंट्स मतलब एक H3 लिखेंगे यहाँ पे, और H3 के अंदर हम यहाँ पे लिखेंगे पेमेंट्स, राइट। और उसके बाद यहाँ पे ये जो अलग अलग इमेजेस है, तो वो सब आप यहाँ पे व्यू ऑल ऑप्शंस और वो सब सारी चीज़ें यहाँ पे रखोगे। ठीक है, तो ये पे आ गया। उसके बाद हम यहाँ पे एक डिव रखेंगे, और उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो चीज़ें हैं यहाँ पे वो रखेंगे। ठीक है, तो अलग अलग चीज़ें जो यहाँ पे है, तो अपन अपनी अगर वेबसाइट में देखें, यहाँ पे एक बार रिफ्रेश कर लें, तो यहाँ पे लास्ट में अगर जाएंगे तो ये सारी चीज़ें जो है यहाँ पे आ चुकी है। हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल कि ये जो अभी हमने एक अलग से डिव क्रिएट किया, ठीक है, इसको भी हम यहाँ पे क्लास या आईडी जो भी आपको देना है तो आप दे सकते हो। ठीक है, फुटर वी कैन से, ये आप फुटर का मतलब कुछ भी यहाँ पे फुटर या कुछ भी यहाँ पे आप क्लास दे सकते हो। ठीक है, मुझे अभी कोई क्लास का नाम जो है वो याद नहीं आ रहा कि अपन क्या क्लास का नाम रखें, बट यहाँ पे फुटर अदर करके मैं कर देता हूँ। चलो ठीक है, तो यहाँ पे फुटर अदर्स करके कर रहा हूँ फिलहाल। ओके, फुटर अदर्स करके, तो यहाँ पे हम चले जाते हैं फुटर अदर्स करके। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हम आ जाते हैं क्लास में। ठीक है, डॉट करता हूँ मैं यहाँ पे। ओके, उसके बाद यहाँ पे मैं मार्जिन टॉप जो है, ठीक है, वो कुछ 2 RDM जितना ले लेता हूँ। ठीक है, जिससे क्या होगा कि ये जो आपको ये जगह दिख रही है जो यहाँ पे वो आ जाए। तो आप देख सकते हो यहाँ पे वो जगह तो आ चुकी है बट थोड़ी कम है। ठीक है, तो हम यहाँ पे 5 REM की जितना कर देंगे, तो 5 REM इज लाइक इनफ, बहुत इनफ है। ठीक है, उसके बाद ये अपना आइकन है, और आइकन के बाद ये अपना क्या है, एक ये टेक्स्ट है। ठीक है, तो मैं क्या कर लेता हूँ, ये टेक्स्ट को ही यहाँ पे अपना क्या है यहाँ पे, ठीक है, एक बार index.html में देख लो। यहाँ पे फुटर्स अदर के बाद ये जो अपना पहला पी टैग है, ठीक है, उसको हम यहाँ पे लेंगे, या फिर आप इसको भी आप क्या कर सकते हो, क्लास प्रोवाइड कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे आप आईडी प्रोवाइड कर सकते हो। फॉर एग्जांपल इंडिया करके मैं यहाँ पे आईडी प्रोवाइड कर रहा हूँ फिलहाल। ठीक है, तो यहाँ पे हम इंडिया को भी सिलेक्ट कर लेंगे, राइट। तो यहाँ पे सबसे नीचे में जा रहा हूँ, और यहाँ पे हम डॉट फुटर अदर्स में जो अपना वी कैन से आईडी है कौन सा, यहाँ पे ये वाला, ठीक है, उसको आप क्या करो, यहाँ पे वी कैन से मार्जिन ब्लॉक जो है वो दे दो। ठीक है, मार्जिन ब्लॉक, ओके, लिखना ही पड़ेगा मार्जिन, यहाँ पे मैं लिखता हूँ ब्लॉक। ठीक है, तो मार्जिन ब्लॉक में यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा हूँ फॉर एग्जांपल 3 REM का। तो आई डोंट नो कितनी जगह मिली होगी, बट एक बार ओके, तो आप देख सकते हो कि अपने उसको यहाँ पे इतना जगह जो है वो मिल चुका है। ठीक है, राइट। और यहाँ पे इसके अंदर जो अपना स्पैन टैग है, तो उसको भी आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, स्टाइलिंग जो है वो प्रोवाइड कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे हम स्पैन टैग को ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने स्पैन टैग ले लिया, और हम यहाँ पे हम क्या करेंगे, मार्जिन फ्रॉम लेफ्ट दे देंगे। ठीक है, 2 REM जितना। ओके, तो वो यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, राइट। आई होप कि आपको ये दिख रहा है, ये जो चीज़ है वो। ठीक है, ओके, तो ये अपनी वेबसाइट में यहाँ पे आ चुका है। ये पेमेंट्स वाला ऑप्शन है। ठीक है, तो पेमेंट्स के अंदर हम हमारे पास यहाँ पे क्या है, ठीक है, बट उससे पहले हमारे पास ये पैराग्राफ है। ठीक है, तो ये पैराग्राफ को लेंगे हम फर्स्ट ऑफ ऑल। तो ये पैराग्राफ को यहाँ से मैं क्या करता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैंने वो पैराग्राफ को कॉपी कर लिया, और यहाँ पे हम आते हैं, और यहाँ पे वो पैराग्राफ को मैं पेस्ट कर देता हूँ। तो ये पी टैग हमने यहाँ पे ले लिया है। उसके बाद हम ये जो आइकन्स है वो यहाँ पे लेंगे। तो आइकन्स तो मैंने आपको बताया कहाँ से आप जो है डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ से आप गूगल जो है अपना गूगल मटेरियल फॉन्ट, तो वहाँ से आप है जो डाउनलोड कर सकते हो। अगर यहाँ पे फेस कौन सा है फर्स्ट अपना आइकॉन, यहाँ पे अगर हम देखें तो एक इंस्टाग्राम है, यूट्यूब, पिंटरेस्ट, ट्विटर एंड फेसबुक। तो यहाँ पे अगर हम वीकेंड से इंस्टाग्राम और ऐसा कुछ लिखे तो यहाँ पे नहीं आएगा जब तक मुझे पता है। ठीक है, यहाँ पे इंस्टाग्राम और वो सब नहीं आता है, राइट। तो अभी तो यहाँ पे नहीं आ रहा है। तो एक काम करते हैं, हम क्या करते हैं कि अपना एक दूसरा यहाँ पे
वेबसाइट है फॉन्ट ऑसम करके, तो फॉन्ट ऑसम से भी आप यहाँ पे आइकन्स जो है वो डाउनलोड कर सकते हो, या फिर एक आइकन्स काउंट करके भी आता है, तो वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे अभी आपको जो भी आइकन चाहिए तो आप लिख सकते हो यहाँ पे। अगर मैं इंस्टाग्राम सर्च करूँ तो इंस्टाग्राम का आइकॉन जो है कुछ ऐसा आ जाएगा। ठीक है, तो आप इसको यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हो, आपको जो कलर रखना है वो आप कलर यहाँ पे रख सकते हो। ठीक है, तो दैट इज योर चॉइस कि आपको क्या कौन सा कलर रखना है नहीं रखना है। ठीक है, तो ये चीज़ है, आप पीएनजी, आप यहाँ पे एसवीजी जो भी है आप यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हो। और यहाँ से अगर आप कलर चेंज करना चाहो, जैसे अपनी वेबसाइट के अंदर जो कलर्स है, ठीक है, वाइट कलर्स है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे फॉन्ट ऑसम में यहाँ पे जाके हम जाएंगे, और यहाँ पे कलर्स के अंदर हम क्या कर देंगे, चलो कलर प्रोवाइड करते हैं यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे जो मैं कलर प्रोवाइड कर रहा हूँ, ये अपन चले जाते हैं वाइट पे। ठीक है, प्रॉपर वाइट पे चले जाते हैं अपन। ओके, ठीक है, और उसके बाद यहाँ से अपन पीएनजी इमेज को डाउनलोड कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने वो इमेज डाउनलोड कर लिया, और यहाँ से हम क्या करेंगे, वो इमेज को अपने वीएस कोड के अंदर लेके आएंगे। ठीक है, पहले मैं सारे इमेज को डाउनलोड कर लेता हूँ, ऐसा करता हूँ। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे फॉन्ट ऑसम से सारे आइकॉन्स जो है वो यहाँ पे डाउनलोड कर लिए। ठीक है, तो अपना ये जो पैराग्राफ है, उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, इमेज टैग लेंगे, और इमेज टैग के अंदर यहाँ पे असेट्स के अंदर जो जो हमारे यहाँ पे वी कैन से आइकन्स है, जैसे कि इंस्टाग्राम का होगा, उसके बाद कौन कौन सा है यहाँ पे हम देख लेते हैं। इंस्टाग्राम के बाद यूट्यूब, पिंटरेस्ट एंड देन ट्विटर, एंड उसके बाद यहाँ पे फेसबुक। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इंस्टाग्राम का ले लिया, फिर उसके बाद ठीक है, तो एक बार ये देख लेते हैं कि ये चीज़ें जो है वो कैसी आई है। ठीक है, तो यहाँ पे हम जाते हैं अपनी वेबसाइट के अंदर, यहाँ पे आते हैं, और यहाँ पे अगर आप देख सकते हो तो ये आइकन्स आपको कुछ ऐसे दिख रहे हैं। राइट, तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक तो हमें उसकी जो साइज़ है वो यहाँ पे थोड़ी छोटी करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे मैं आ जाता हूँ, और यहाँ पे मैं अल्टर प्रेस करके रखूंगा, और एक साथ मैं यहाँ पे लिखूंगा, तो मुझे कॉपी पेस्ट करने की जरूरत नहीं है। मैं यहाँ पे स्पेस दे दूंगा, मैं यहाँ पे विथ दे दूंगा। विथ में अगर यहाँ पे मैं 100 पिक्सल का दूँ, ठीक है, यहाँ पे हम जाते हैं 100 पिक्सल में, ऐसे दिख रहे हैं, तो यहाँ पे 100 पिक्सल की जगह पे मैं 50 पिक्सल करके देखता हूँ, तो 50 पिक्सल में अभी भी ये ऐसे दिख रहे हैं। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, 50 पिक्सल की जगह पे 30 पिक्सल आप दे के देखो, 30 पिक्सल में ये कुछ ऐसे दिख रहे हैं और अच्छे दिख रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, एक वीकेंड से सबसे ऊपर में जाके आप एक क्लास यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, ये यूटिलिटी क्लास आप क्रिएट कर सकते हो। यूटिलिटी क्लास मतलब एक बार आपने यहाँ पे इसको क्रिएट कर दिया फ्लेक्स करके, तो ये क्या करेगा, बस डिस्प्ले फ्लेक्स करेगा, अलाइन आइटम सेंटर करेगा, और जस्टिफाई कंटेंट वी कैन से स्पेस बिटवीन। ठीक है, जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन करेगा, बस इतनी चीजें करेगा। ठीक है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, ये देखो कि अभी ये दोनों जो चीजें हैं यहाँ पे कैसे है, यहाँ पे वो कॉलम फॉर्मेट में है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे कि ये पर्टिकुलर जगह पे यहाँ पे आके हम एक क्लास प्रोवाइड कर देंगे फ्लेक्स करके। तो जहाँ जहाँ पे मुझे फ्लेक्स करना है, तो मैं सिर्फ क्लास लिख दूंगा, वो ऑटोमेटिकली ऐसे फ्लेक्स जो है वो हो जाएंगे। राइट, तो ऐसे आप क्या कर सकते हो, फ्लेक्स दे सकते हो। अगर आपको यहाँ पे गैप देना है, ठीक है, तो यहाँ पे आप गैप भी दे सकते हो। अगर आपको देना है तो यहाँ पे आप स्टाइल करके आप यहाँ पे गैप लिखो, एंड 30 पिक्सल का आप गैप दे सकते हो, जितना चाहो उतना आप यहाँ पे गैप दे सकते हो। 30 पिक्सल की जगह पे मैं यहाँ पे 5 REM का गैप कर देता हूँ। तो ये कुछ आपको लास्ट में हम जाते हैं, ये कुछ ऐसा दिखेगा। बट अभी ये जो पर्टिकुलर चीज़ है, आपका ये जो पैराग्राफ है, उसकी जो लेंथ है, उसकी वजह से ये आइकन्स जो एक लाइन में नहीं दिख रहे। राइट, क्योंकि एक अपना ये एक डिव आ चुका है, डिव के अंदर ये इमेजेस है। ठीक है, और यहाँ पे हम क्या कर देते हैं इसको, ठीक है चलो, ठीक है, और यहाँ पे हम इसको भी क्या करेंगे, यहाँ पे क्लास में आके इसको भी हम कर देते हैं वी कैन से फ्लेक्स। ठीक है, तो ये भी ऐसे फ्लेक्स हो जाएंगे। और यहाँ पे भी अगर आपको, चलो यहाँ पे मैं थोड़ा डिफॉल्ट गैप जो है वो दे ही देता हूँ। ठीक है, कि यहाँ पे गैप भी यहाँ पे 10 पिक्सल का आ जाएगा। ओके, राइट, तो ये जो अपना है वो अभी ऐसा दिख रहा है। और यहाँ से जो मैंने अपने कोड के अंदर जो गैप दी थी यहाँ पे, तो ये गैप मैं हटा देता हूँ यहाँ से। ठीक है, तो ये जो गैप है मैं यहाँ से हटा देता हूँ। राइट, तो ये अपना जो पर्टिकुलर टेक्स्ट है वो आ चुका है। अब ये जो पेमेंट वाला डिव है वो हमें थोड़ा ऊपर चाहिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक क्लास दे दूंगा फुटर पेमेंट करके। तो फुटर पेमेंट करके यहाँ पे मैं क्लास दे देता हूँ, और इसको हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे फुटर पेमेंट को।
अब यहाँ पे ये क्लास को सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल मार्जिन टॉप दे दूंगा, फॉर एग्जांपल 3 REM का, तो वो यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, अब उसके बाद हमारे पर्टिकुलर पेमेंट के अंदर यहाँ पे जो इमेजेस थी तो वो आप यहाँ पे ले लो। जैसे अर्सेट्स के अंदर मैंने यहाँ पे एक UPI करके इमेज ली है, तो उसका भी आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, जो विथ है वो प्रोवाइड कर सकते हो आप यहाँ पे, फॉर एग्जांपल 100, आई डोंट नो कितना आएगा 100 पे, ये बहुत ही छोटा इतना दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या करोगे, फॉर एग्जांपल मैं देख लेता हूँ एक बार। ओके, तो यहाँ पे मैं हाइट और विथ दोनों दे देता हूँ 80 पिक्सल। अगर मैं यहाँ पे विथ 40 कर दूँ तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, राइट। तो 50 रखते हैं अपन विथ, तो ये 50 में कुछ ऐसा दिख रहा है। तो ये इसी इमेज को आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे ऐसे ही आप देखो, यहाँ पे जो वीज़ा, देन ये मास्टर कार्ड, फिर ये जो भी यहाँ पे है, ठीक है, तो उसकी आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, जो इमेजेस है वो आप यहाँ पे वी कैन से डाउनलोड करके यहाँ पे जस्ट आपको बस पुट करना है। ठीक है, तो ये जो अपना वेबसाइट है यहाँ पे आपको ये कुछ ऐसा दिखेगा। ठीक है, और यहाँ पे एक तो साइज जो है विथ आप यहाँ पे 60 कर दो और हाइट जो है वो 30 कर दो। ठीक है, जिससे आपको इमेज थोड़ा ऐसा छोटा दिखेगा, राइट। और इसी इमेज को मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक दो दफ़ा पेस्ट कर लेता हूँ, 4 दफ़ा हम स्पेस कर लेते हैं यहाँ पे। और चलो ठीक है, ये तो डिस्प्ले फ्लेक्स ही है क्योंकि इमेज हमेशा फ्लेक्स में ही रहेगा। ठीक है, फिर भी हम यहाँ पे क्लास देके फ्लेक्स दे देते हैं। ठीक है, जिससे थोड़ा बहुत, ठीक है, क्योंकि ये जस्टिफाई कंटेंट था यहाँ पे। ठीक है, तो चलो ये हम इसको नहीं देते हैं क्लास। ठीक है, ओके, तो ये आपका जो इमेज है कुछ ऐसा दिखेगा, राइट। तो आई होप कि आप हमने ये पर्टिकुलर वेबसाइट को बहुत ही अच्छे से बनाया। ठीक है, आपको ये सब समझ में आया होगा, राइट। ये देखो आप, ठीक है, सी बिल्कुल हूबहू हमने यहाँ पे पर्टिकुलर जो वेबसाइट है वो बनाने की कोशिश की है। ठीक है, बट एक चीज़ है गाइस कि यहाँ पे बस एक चीज़ है कि आपको भी थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, और जो मैंने अभी थोड़ी बहुत चीज़ें थोड़ी छोड़ दी है, तो वो आप क्या कर सकते हो, आप करो। ठीक है, क्योंकि जब आप करोगे तभी ये हो पाएगा। ठीक है, तभी आपको पता चलेगा कि ये वेबसाइट जो है वो कैसे बनती है। बट आई होप कि आपको अभी तक जो पूरा हमने समझाया, हमने किया है, वो आपको समझ में आया होगा। उसके बाद हम यहाँ पे हमारा जो टास्क होता है वो क्या होता है, इसको रिस्पॉन्सिव बनाना। तो यहाँ तक अपना जो वेबसाइट है वो यहाँ पे बन चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, जो वी कैन से वाइट स्पेसिस है वो आप रिमूव कर दो, और यहाँ से हम क्या करते हैं, मीडिया क्वेरीज लिखते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मीडिया क्वेरीज। ठीक है, रिस्पॉन्सिव मीडिया क्वेरीज, तो वो हम यहाँ से लिखेंगे। ठीक है, अब मैं यहाँ पे जाऊँगा इंस्पेक्ट में। इंस्पेक्ट में जाने के बाद हम यहाँ पे सबसे जो स्टैंडर्ड वी कैन से हमने देखे थे, तो यहाँ पे जो देखोगे आपकी स्टैंडर्ड ब्रेक पॉइंट्स कौन से, पहले तो मोबाइल एस साइज के लिए आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, 560 पिक्सल जो है बाय डिफॉल्ट आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। ठीक है, टैबलेट के लिए आप 768 पिक्सल आप यूज कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे पहला ये जो है कि भाई मिनिमम विथ अगर यहाँ पे वी कैन से 576 पिक्सल हो, ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे मैं वी कैन से एक मीडिया क्वेरीज यहाँ पे लगाता हूँ, और यहाँ पे हम क्या करते हैं, मैक्सिमम विथ लगाते हैं। ठीक है, कि मैक्सिमम विथ, ओके, यहाँ पे अगर 567 पिक्सल हो, ओके, ये करना है बस यहाँ पे, ओके। ठीक है, अगर मैक्स विथ यहाँ पे 576 पिक्सल हो, तो हमें क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल देखो कि ये जो यहाँ पे आप देख रहे हो कि यहाँ पे जब भी हम स्मॉल साइज में जा रहे हैं तो ये आपको ये जो नैव लिंक्स है वो दिख रही है। ठीक है, तो उसको पहले हम यहाँ पे हिडन कर देंगे। ठीक है, हिडन करने का मतलब है कि यहाँ पे हम जाएंगे सबसे पहले। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ पे हेडर में जाएंगे, और हेडर में आप अगर देख सकते हो अपना हेडर एक div है। ठीक है, उसके अंदर ये नैवबार कंटेनर है। ठीक है, ये जो आप देख रहे हो नैवबार कंटेनर, तो क्या कर सकता हूँ मैं यहाँ पे, ये जो नैवबार कंटेनर है उसको मैं यहाँ से क्या करूँगा, वी कैन से रिमूव कर दूंगा। ठीक है, चलो ये नैवबार मतलब ये पूरा हमें रिमूव करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे जो क्या है अपने पास, ये जो नैव लिंक्स है और ये जो नैव आइकन्स है, ये दोनों को मैं यहाँ पे हिडन कर दूंगा। तो यहाँ पे मैं ये नैव लिंक्स लूंगा फर्स्ट ऑफ ऑल। ठीक है, मीडिया क्वेरीज के अंदर यहाँ पे हम क्या करेंगे, डॉट क्लास का यूज करेंगे, और यहाँ पे हम कर देंगे डिस्प्ले नन। ठीक है, जैसे मैं डिस्प्ले नन किया वो यहाँ से चला गया, राइट, आप देख सकते हो चला गया। अब इसी चीज को हम यहाँ पे कट कॉपी पेस्ट कर लेंगे। ठीक है, और यहाँ पे नैव लिंक्स की जगह पे ये जो आइकन्स थे नैव आइकन्स, तो उसको भी मैं यहाँ पे क्या करूँगा, रिमूव कर दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं सॉरी, तो यहाँ पे हम कहाँ पे जाते हैं, अपने स्टाइल में जाते हैं, और स्टाइल में जाके यहाँ पे मैं जो अपना क्लास है नैव आइकन्स, तो वो कर देता हूँ। तो अभी आइकन्स भी यहाँ पे गायब हो जाएंगे। तो यहाँ पे हम मुझे क्या करना है कि जब भी
हम मोबाइल की स्मॉल साइज में जब भी हम जाएंगे तो हमको यहाँ पे क्या करना है फर्स्ट ऑफ ऑल कि एक तो यहाँ से ये दोनों जो चीज़ है नेव लिंक्स एंड नेव आइकन्स चले जाने चाहिए। और यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक ये नेव बार के, चलो नेव बार के अंदर ही मैं यहाँ पे एक डिव ले लेता हूँ और डिव के अंदर यहाँ पे हम स्पैन टैग ले लेते हैं। और स्पैन टैग के अंदर हम यहाँ पे एक HTML उसका एंटिटीज का यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पे HTML एंटिटीज अगर यूज करें, ठीक है, तो यहाँ पे तो ये एरोस, फिर हम यहाँ पे जाएंगे तो नीचे हमें ना एक हैमबर्गर आइकॉन मिलेगा जो हमें चाहिए, ठीक है। तो वो हैमबर्गर आइकॉन में हम यहाँ से ले लेंगे HTML एंटिटी से, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि ये हैमबर्गर आइकॉन हमको यहाँ से मिलेगा। तो मैं क्या करूँगा, उसका जो हेक्साडेसिमल कोड है या फिर ये HTML कोड है, आप कोई कुछ भी यहाँ से कॉपी कर सकते हो। अगर मैं ये कॉपी कर लूँ तो भी चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं जाता हूँ और यहाँ पे स्पेन टेक के अंदर हम ये जो चीज़ है वो यहाँ पे हम लगा देते हैं, ठीक है। तो अगर अभी हम आउटपुट देखें तो वो अभी यहाँ कहीं पे आपको दिख रहा होगा डिस्प्ले फ्लैग्स, राइट। तो ये चीज़ आपको जो है वो यहाँ पे दिख रही है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे हमने ये नेव बार के अंदर हमने ये सारी जो चीज़ें थी, एक लोगो था, ठीक है, फिर उसके बाद ये था, ये था, ये डिव था, ये सबको हमने यहाँ पे रखा था, ठीक है। तो नेव बार ये जो कंटेनर है अपना वो भी यहाँ पे आपको जो है वो आ रहा है, ठीक है। बट हम अभी क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे कि यहाँ पे सबसे पहले जब हमने नेव बार लिखा था तो यहाँ पे हम क्या कर रहे थे। तो ये नेव बार कंटेनर था, डिस्प्ले फ्लेक्स कर रहे थे, एलन आइटम्स थी, वो सब था, ठीक है। तो यहाँ पे अभी हम क्या करेंगे, डिस्प्ले फ्लेक्स तो है, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, नेव बार जो अपना कंटेनर है उसको हम फिर से लेंगे और यहाँ पे डिस्प्ले फ्लेक्स था बट जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन कर देंगे, ठीक है। जिससे क्या होगा कि ये यहाँ पे आ जाएगा, अपना जो आइकन था वो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। और पैडिंग भी अगर आपको यहाँ पे कम करनी है तो आप कम कर सकते हो पैडिंग, ठीक है। सिर्फ 1 REM की कर देता हूँ मैं पैडिंग। तो ये देखो थोड़े आइकन्स अपने ऐसे हो चुके हैं। अब यहाँ से आप टेस्टिंग कर सकते हो कि ये आप देख रहे हो, ये जो इमेज है, ठीक है, ये अपना असेट्स इमेज है, ये देख सकते हो आप। तो यहाँ पे मैंने मिनिमम हाइट जो है वो 100 जो वी कैन से वर्टिकल हाइट है वो दिया है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं हीरो सेक्शन को सिलेक्ट करूँगा, ठीक है। और हीरो सेक्शन में जो मिनिमम हाइट है, ठीक है, उसको हम यहाँ पे कर देंगे ऑटो, ठीक है। तो वो अपने हिसाब से यहाँ पे जगह ले लेगा, ठीक है। उसके बाद ये जो अपना पर्टिकुलर चीज था, ये वाला जो डिव है अपना, ठीक है, ये अपना कौन सा डिव है अपन देख लेते हैं। यहाँ पे ये वाला जो अपना डिव है, न्यू बार कंटेनर के बाद हीरो सेक्शन था, हीरो सेक्शन के बाद यहाँ पे अपना प्रोडक्ट सेक्शन है। तो प्रोडक्ट सेक्शन के अंदर हम यहाँ पे क्या करते हैं, फिर से देखते हैं कि प्रोडक्ट सेक्शन के अंदर हमने यहाँ पे क्या क्या यहाँ पे प्रोडक्ट सेक्शन, प्रोडक्ट कंटेनर, ठीक है, प्रोडक्ट कंटेनर यहाँ पे है, ओके। प्रोडक्ट कंटेनर हमने यहाँ पे दिया है, ओके। तो प्रोडक्ट कंटेनर को हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल। और प्रोडक्ट कंटेनर के अंदर हमने यहाँ पे तो अभी कुछ दिया नहीं है, ठीक है। ये देखो, एक तो ये पैडिंग टॉप है, उसको तो हम वैसा उतना ही रहने देंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है उससे। और चलो अभी ये भी हम ऐसा ही रहने देते हैं, अभी कोई दिक्कत नहीं। बस उसका जो टेक्स्ट है वो हम यहाँ पे कम कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि इसके अंदर हम पी टैग को सिलेक्ट करेंगे, जहाँ जहाँ आपने पी टैग लिया होगा, राइट। आई डोंट नो कि वो पी टैग है या क्या है, ओके पी टैग ही है। तो पी टैग हम लेंगे और इसकी जो फॉन्ट साइज है, ठीक है, वो हम यहाँ पे कम कर देंगे, ठीक है, 1 REM कर देंगे, ठीक है। तो 1 REM तो ऑलरेडी होगी, तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, फॉर एग्जाम्पल 0.8 REM कर देंगे, ठीक है। तो थोड़ी बहुत ये जो है वो चेंज हो जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे अपना ये जो डिव है, कौन सा वाला, ये स्पैन टैग, हेडर डिव और उसके बाद स्पैन, तो उसको हम क्या कर देंगे, डिस्प्ले नन कर देंगे। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, हेडर वी कैन से एक आईडी है हेडर, ठीक है। और यहाँ पे जो अपना हेडर डिव के बाद जो अपना स्पैन टैग था उसको हम यहाँ पे ले लेते हैं, ठीक है, स्पैन टैग को। और यहाँ पे हम उसको क्या कर देंगे, डिस्प्ले नन, ठीक है। तो ये चला गया यहाँ से, ओके। ये जो है अपना वो यहाँ पे चला गया, ठीक है। अभी कहाँ से, कहीं से तो दिक्कत आ रही है, ये दोनों इमेजेस से आ रही है, ठीक है। तो ये दोनों इमेजेस को भी हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो 2 इमेजेस है, ठीक है, इसको भी हम यहाँ पे क्या करेंगे, चलो पहले हम इसी को हैंडल करते हैं, ओके। तो यहाँ पे हम आएंगे और ये दोनों जो इमेजेस है वो कौन सी है, मॉडल सेक्शन वाला जो है, ठीक है। तो वो शायद है यहाँ पे मॉडल सेक्शन वाली जो डिव है अपना, वो है शायद मॉडल सेक्शन। देख लेते हैं एक बार कौन सा है। ये हो गया हीरो, फिर उसके बाद ये था वी कैन से प्रोडक्ट सेक्शन, उसके बाद ये आया कौन सा था, प्रोडक्ट लिस्टिंग सेक्शन था, ठीक है। प्रोडक्ट लिस्टिंग सेक्शन के बाद
हमारे पास आता है ये, ठीक है, मॉडल सेक्शन। ओके, तो मॉडल सेक्शन के अंदर हमने यहाँ पे जो इमेज है उसको हमने हाइट यहाँ पे दे दिया है 700 पिक्सल, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया था, मॉडल सेक्शन में इमेज की हाइट हमने यहाँ पे दे दी है 700 पिक्सल की। ओके, तो मैं यहाँ पे ये मॉडल सेक्शन को सिलेक्ट करूँगा, यहाँ पे हम जाएंगे, यहाँ पे हम जाएंगे, ठीक है। और उसके बाद ये जो क्लास था अपना मॉडल सेक्शन, उसको हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। ऊपर देखते हैं कि हमने कोई मॉडल सेक्शन को कोई यहाँ पे मॉडल सेक्शन में विड्थ दे दी है 100 व्यू पोर्ट विड्थ, पैडिंग हमने दे दिया है टॉप से, लेफ्ट एंड राइट से दिया है, ठीक है। लेफ्ट एंड राइट से हमने यहाँ पे पैडिंग दे दिया है मॉडल सेक्शन को, लेफ्ट एंड राइट से हमने यहाँ पे क्यों दिया है इसको पैडिंग, चलो कोई नहीं, अभी देखते हैं, ठीक है। तो मॉडल सेक्शन को हमने यहाँ पे 100 वर्टिकल दिया है, हमने यहाँ पे कोई विथ इमेज को नहीं दिया है। तो हम यहाँ पे जाएंगे, ठीक है, और यहाँ पे इमेज सेक्शन अपना जो मॉडल सेक्शन है उसके अंदर अपना एक मॉडल नाम का यहाँ पे क्लास है, ठीक है। तो हम यहाँ पे मैं क्या करूँगा, सबसे पहले ये मॉडल को ही हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। और ये मॉडल को सिलेक्ट करने के बाद हम यहाँ उसके अंदर जो इमेज टैग है उसको हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, ठीक है, इमेज टैग को, राइट। और इमेज टैग को सिलेक्ट करने के बाद एक तो इमेज टैग की जो वी कैन से हाइट है, ठीक है, वो यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, हाइट एंड विथ जो है, ठीक है, विथ अपन कर देते हैं 100%, ठीक है। और जो हाइट है वो हम कर देंगे, ऑटो तो नहीं करेंगे, ऑटो अगर करेंगे तो क्या होगा आई डोंट नो, ठीक है। ऑटो में ये कुछ ऐसा हो रहा है। और अपना ये जो वी कैन से मॉडल सेक्शन जो था, ठीक है, उसके अंदर जो पैडिंग मैंने यहाँ पे दी है, ठीक है, मैं 1 REM ही कर दूंगा, तो ये कुछ आपको ऐसा दिखेगा। बट फिर भी ये इसकी वजह से ऐसा दिख रहा है। बट मुझे क्या करना है कि जब भी हम फोन व्यू में जाएंगे तो ये दोनों इमेज क्या होनी चाहिए, डिस्प्ले फ्लेक्स है बट कॉलम होनी चाहिए, राइट। तो यहाँ पे मॉडल सेक्शन में हम डिस्प्ले फ्लेक्स तो है ऑलरेडी, बट फ्लेक्स डायरेक्शन यहाँ पे हम क्या कर देंगे, कॉलम। क्या हुआ, ठीक है, वो हमें मॉडल के अंदर करना है, यहाँ पे मॉडल सेक्शन के अंदर नहीं करना है हमें, ये जो मॉडल नाम का है, ठीक है, एक क्लास है उसके अंदर करना है। तो यहाँ पे मैं डॉट मॉडल को यूज़ करूँगा और उसके अंदर हम यहाँ पे जो फ्लेक्स डायरेक्शन है उसको हम कर देंगे कॉलम, ठीक है, जिससे क्या होगा कि इमेजेस जो है वो ऐसे नीचे आ जाएगी, ठीक है। फिर भी कहाँ से गैप आ रही है वो एक बार देख लेते हैं कि ये गैप जो एग्जैक्टली आ कहाँ से रही है, राइट। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं एक बार इंस्पेक्ट करके, चलो ये यहाँ तक का कंप्लीट है, ये भी कंप्लीट है, ठीक है, यहाँ पे भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, यहाँ पे भी कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे भी कोई दिक्कत नहीं है, ये अपना इतना ही है, ठीक है, ये हमेशा इतना ही रहेगा, ओके। ये भी अपना इतना है, ये भी अपना इतना है, ये भी अपना इतना है, ओके। तो ये सबसे अभी दिक्कत आ रही है इसको, ठीक है। ये अभी आप देख सकते हो ये सारी जो चीज़ें अभी बाकी है नीचे करना फुटर में, ठीक है। तो उसके बाद ये जो यहाँ पे हमने ये वाला जो मॉडल लिया था, इन दोनों को भी हम यहाँ पे क्या करेंगे, प्रोडक्ट सेक्शन नाम का जो यहाँ पे, ठीक है, हमने लिया है प्रोडक्ट सेक्शन करके, तो उसको भी हम यहाँ पे क्या कर देंगे, डिस्प्ले फ्लेक्स कर देंगे, ठीक है, प्रोडक्ट सेक्शन को भी जो यहाँ पे भी है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, ये मॉडल सेक्शन के पहले यहाँ पे हम जाएंगे प्रोडक्ट सेक्शन वाला जो अपना यहाँ पे हमने क्लास लिया होगा, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पे प्रोडक्ट कंटेनर यहाँ पे लिया है, डिस्प्ले फ्लेक्स अलाइन आइटम सेंटर करके, फिर उसके बाद यहाँ पे प्रोडक्ट लिस्टिंग कंटेनर लिया है, राइट। तो यहाँ पे मैं एक बार देख लेता हूँ कि वो कहाँ पे है, अपना प्रोडक्ट सेक्शन, यहाँ पे प्रोडक्ट सेक्शन के अंदर यहाँ पे 2 इमेजेस है, तो यहाँ पे प्रोडक्ट कंटेनर करके मैंने यहाँ पे क्लास लिया है प्रोडक्ट कंटेनर, ठीक है। तो यहाँ पे मैं जाता हूँ स्टाइल डॉट CSS में, यहाँ पे हम देख लेते हैं प्रोडक्ट कंटेनर डिस्प्ले फ्लेक्स अलाइन आइटम सेंटर हमने रखा है, ठीक है। तो उसी चीज को हम यहाँ पे लेंगे फिर से, और यहाँ पे मैं प्रोडक्ट कंटेनर को ले लेता हूँ, और यहाँ पे बस मुझे एक ही चीज यहाँ पे चेंज करनी है कि उसकी जो फ्लेक्स डायरेक्शन है उसको मैं कॉलम कर दूंगा, ठीक है। तो ये देखो, ये अपने इमेजेस भी अभी ऐसे दिख रहे हैं, और नीचे वाले जो इमेजेस हो गए वो भी अभी ऐसे दिखेंगे, ठीक है। अभी बस मुझे ये जो सारी चीज़ें है वही करना है, ठीक है, कि अपना जो फुटर था और फुटर के अंदर हमने जो भी चीज़ लिया है, सबसे लास्ट में जाते हैं यहाँ पे, ओके। तो फुटर के अंदर अपना ये क्या है, फुटर, ये जो है फुटर नेवलिंग्स, तो उसको मैं यहाँ पे लेता हूँ फुटर नेवलिंग्स को, और यहाँ पे हम क्या करते हैं, फुटर नेवलिंग्स को ले लेते हैं, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे उसको भी मैं क्या करूँगा, एक तो उसके डिस्प्ले फ्लेक्स ही लिखा होगा मैंने, पर फ्लेक्स डायरेक्शन हम कॉलम कर देते हैं, तो ये आपको कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है। और नेवलिंग्स के फुटर नेवलिंग्स के अंदर हमने यहाँ पे क्या किया होगा, पैडिंग वेडिंग लिया होगा, ठीक है। तो मार्जिन बॉटम, ठीक है, फुटर नेवलिंग्स,
फुटर कंटेनर का हमने यहाँ पे पैडिंग दिया है, तो वो मैं यहाँ से हटा दूंगा। ठीक है, तो फुटर कंटेनर में हम यहाँ पे क्या कर देंगे, पैडिंग जो है ठीक है वो बहुत ही कम कर देंगे। ठीक है, इसको हमने यहाँ पे ले लिया, यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ, यहाँ पे हम चले आते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हम इसको थोड़ा ऐसा कर लेते हैं। यहाँ पे जो पैडिंग है ठीक है, मैं चारों तरफ से सिर्फ 1 आरएम कर दूंगा। ठीक है, फिर भी इसको ये कहाँ से इतनी जगह कहाँ से मिल रही है देख लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि इसको ये जो जगह है वो कहाँ से मिल रही है, ये जो जगह आप देख रहे हो। ठीक है, तो ये कहाँ से मिल रही है, क्यों मिल रही है, क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम विथ कहाँ से आ रहा है, फ्लैग डायरेक्शन कॉलम है, यहाँ पे हमने फ्लैश रखा है, जस्टिफाई कंटेंट बिटवीन रखा है, जस्टिफाई कंटेंट बिटवीन देखते तो ये कहाँ, ओके। और यहाँ पे हम क्या कर देंगे, अलाइन आइटम स्टार्ट। ठीक है, ये कर देंगे अलाइन आइटम स्टार्ट, यहाँ पे कर देंगे। एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं तो ये जो कुछ है आपको कुछ ऐसा दिखेगा। ठीक है, अब उसके बाद हमें यहाँ पे क्या करना है, ये आप देख सकते हो कि ये तो अपना जो चीज़ है वो यहाँ पे पूरा आपको दिख रहा है। ठीक है, ओके। और एक चीज़ बाकी रह गई, बस ये आइकन्स बाकी रह गए और ये पैराग्राफ जो हमने लिया है। ठीक है, तो उसको करने के लिए हम सबसे यहाँ पे आते हैं और वो पर्टिकुलर फुटर अदर्स में है। फुटर अदर्स के अंदर ओके, यहाँ पे हमने एक डिव लिया है, वो डिव को यहाँ पे हम क्या करेंगे, फुटर अदर्स के अंदर ये जो डिव लिया है चलो उसको यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक आईडी दे ही दे देता हूँ। ठीक है, और आईडी के अंदर हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, वी कैन से फुटर सोशल, ऐसा कुछ मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, फुटर सोशल करके। राइट, और यहाँ पे हम आके इसको सिलेक्ट करेंगे आईडी को। राइट, ये आईडी को मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूंगा। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, उसको डिस्प्ले फ्लेक्स कर देंगे और फ्लेक्स डायरेक्शन यहाँ पे हम कर देंगे कॉलम। ठीक है, तो आप ये देख सकते हो ये ऐसा कुछ आ चुका है। राइट, तो आई होप कि अपना ये जो पर्टिकुलर चीज़ है आपको पता चला होगा। बस एक और चीज़ बाकी रह गई कि ये जो अपना ग्रिड कंटेनर है, इसकी जो आइटम्स है इसको उसको हम क्या करेंगे, सेंटर में कर देंगे। ठीक है, क्योंकि ये इसकी वजह से ये अच्छा दिख नहीं रहा है। ये देखो, ये जो आइटम्स है अपनी, ठीक है, प्रोडक्ट्स वाली जो आइटम्स है यहाँ पे, ये सब आप देख रहे हो, प्रोडक्ट्स के अंदर ये सारी इमेजेस है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया होगा, ऊपर कहीं पे प्रोडक्ट नाम का जो अपना एक क्लास होगा, ये रहा प्रोडक्ट इमेज करके, यहाँ पे हमने लिखा है प्रोडक्ट्स डिस्प्ले ग्रिड लिखा है। ठीक है, तो उसको डिस्प्ले ग्रिड ही रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है हमें यहाँ पे डिस्प्ले ग्रिड में। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, क्लास सिलेक्ट करूँगा प्रोडक्ट। ठीक है, बस उसको हम यहाँ पे क्या करेंगे, अलग तो अलाइन आइटम्स वी कैन से सेंटर कर देंगे। ठीक है, अलाइन आइटम नहीं करते हम, यहाँ पे क्या करेंगे, अलाइन आइटम्स की जगह पे हम यहाँ पे लिखेंगे अलाइन कंटेंट सेंटर। ये इससे भी कुछ नहीं हुआ, और भी देख लेते हैं क्या है क्या नहीं है। वी कैन से जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, मुझे बस सेंटर में करना है ये सारी चीज़ों को। यहाँ पे मैं क्या कर लेता हूँ, फॉर एग्जांपल प्लेस आइटम्स। ठीक है, तो यहाँ पे अपनी जो जितनी भी आइटम्स थी यहाँ पे सेंटर में आ चुकी है, और हर एक आइटम के वी कैन से प्रोडक्ट और प्रोडक्ट इमेज गैप अगर आपको अगर दिखेगा, गैप 10 पिक्सल का। ठीक है, तो ये अपनी प्रोडक्ट जो है वो यहाँ पे आ चुकी है। राइट, और इसकी आप क्या कर सकते हो, मिनिमम हाइट जो हमने यहाँ पे दी थी ऊपर सबसे, यहाँ पे जो मिनिमम हमने हाइट यहाँ पे दी थी, तो उसको भी आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, कम कर सकते हो। यहाँ पे जो मैंने हाइट दी है 380 पिक्सल का, वो भी आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, कम कर सकते हो। बट दिस इज द थिंग गाइस, ये देखो आप, तो अपना जो पर्टिकुलर वेबसाइट है यहाँ पे रिस्पॉन्सिव हो चुका है। आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे अभी एक हैमबर्गर आइकन आ रहा है। ठीक है, और ये जो टेक्स्ट है उसको भी आप सेंटर में कर सकते हो, जिसकी वजह से आपकी जो वेबसाइट है वो बहुत ही अच्छी दिखे। राइट, तो आप देख सकते हो कि अपना ये जो अभी वेबसाइट है वो क्या हो चुका है, एकदम हमने मोबाइल के हिसाब से यहाँ पे उसको हमने कर लिया है। ठीक है, अब ये देखो, आप जितना भी चाहे अब यहाँ तक जाओगे, जैसे ही आप यहाँ पे टैबलेट में जाओगे तो ये फिर से यहाँ पे नेव लिंक्स और वो सब आ जाएगा। ठीक है, ये देखो फिर से नेव लिंक्स और वो सब आ चुका है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे बस आपको दो ही चीजें करनी है, ऐसा कुछ नहीं है कि बस ये दोनों को आप यहाँ पे डिस्प्ले फ्लैक्स करके कॉलम कर दो।
और यहाँ पे ये जो चीज ये जो मैंने यहाँ पे लिखा है कहाँ पे, यहाँ पे, तो ये जो 3 चीजें पहले आप यहाँ पे जस्ट कॉपी पेस्ट, तुरंत कॉपी पेस्ट कर दो आप, ठीक है, राइट। तो आई होप कि आपको ये सब बारे में पता चला होगा, बहुत ही अच्छे से आपको पता चला होगा मीडिया क्वेरीज के बारे में, कैसे एक वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव हम बनाते हैं, राइट। तो आई होप कि आपको ये जो पर्टिकुलर चीज़ है, हाँ एक और चीज़ हमें करनी है कि आप देख सकते हो कि जब हमने वेबसाइट ओपन की तो ये हैमबर्गर आइकन वाला यहाँ पे दिख रहा है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले जाएंगे और यहाँ पे ओके हमने यहाँ पे क्या किया है, सबसे उसमें जाते हैं फुटर पे यहाँ पे, और यहाँ पे हमने ये जो डिव है वो लिया है, ओके। तो यहाँ पे मैं इसको एक आईडी दे देता हूँ, वी कैन से हैमबर्गर आइकॉन, ऐसे कुछ करके मैं यहाँ पे आईडी दे देता हूँ और इसको हम कर देंगे डिस्प्ले नन, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ये आईडी को सिलेक्ट कर लेता हूँ, इसको हम करेंगे वी कैन से डिस्प्ले नन। तो जब बड़ी स्क्रीन हो तो हम इसको क्या करेंगे, डिस्प्ले नन कर देंगे, ठीक है, जिससे क्या हो ये दिखे ना आपको यहाँ पे, ठीक, राइट। तो ये अपनी वेबसाइट है, H&M का क्लोन है, राइट। तो आई होप कि आपको ये पर्टिकुलर वेबसाइट पसंद आई होगी, ओके। और इसको आप अभी क्या कर सकते हो, नेटलीफाई पे आप क्या कर सकते हो, इसको डिप्लॉय कर सकते हो, और मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि वहाँ पे कैसे डिप्लॉय करना है। अभी भी अगर आपको नहीं पता है कि उस वहाँ पे कैसे डिप्लॉय करना है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, मैं आपको समझा दूंगा, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, देखो मोबाइल फर्स्ट डिजाइन, हमने यहाँ पे CSS कस्टम प्रॉपर्टी देखा, यहाँ पे कस्टम स्क्रॉल बार है, तो स्क्रॉल बार को भी आप मैनिपुलेट कर सकते हो। यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने ऑलरेडी यहाँ पे कोड दे रखा है, ठीक है, या फिर उसको मैं अलग से फिर से एक डेडिकेटेड वीडियो सिर्फ स्क्रॉल बार के लिए बना के मैं कर दूंगा अपलोड, तो आप वो भी देख सकते हो, और ये पर्टिकुलर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका मैं लिंक भी दे दूंगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, एक रिस्पॉन्सिव पोर्टफोलियो के लिए यहाँ पे मैंने कोड दिया है, तो आप ये कोड को भी ट्राई कर सकते हो, एक बार प्रैक्टिस कर सकते हो। और यहाँ पे थोड़ा बहुत वी कैन से प्रोजेक्ट है अपना, तो वो प्रोजेक्ट भी आप यहाँ पे बना सकते हो, बट अभी जो हमने प्रोजेक्ट किया आप उसी को करो, तो मतलब वही मेरा सजेशन रहेगा। और ये थोड़े बहुत की टेक अवेज है, एज वेल एज डे 11 जो अपना रहेगा जावास्क्रिप्ट के बारे में, तो उसको स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे जो थोड़े बहुत की टेक अवेज है तो आप उसको पढ़ लो, ठीक है। और साथ ही साथ अपना जो डे 10 का होमवर्क है तो वो भी आप कर लेना, ठीक है। तो इसी के साथ अपना जो डे 10 है वो कंप्लीट होता है, अपनी जो CSS सीरीज है वो यहाँ पे कंप्लीट होती है। सो आई होप कि आपको ये CSS सीरीज के अंदर लाइक मजा आया होगा, आपने एंजॉय किया होगा, साथ ही साथ आज जो हमने ये प्रोजेक्ट किया उसमें भी आपको मजा आया होगा, ठीक है। तो अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर, नेक्स्ट डे के अंदर, डे 11 के अंदर हम जावास्क्रिप्ट के बारे में बात करने वाले हैं, बेसिक्स एंड बेसिक फंडामेंटल्स ऑफ जावास्क्रिप्ट, राइट। सो मिलते हैं उस वीडियो में, टिल देन बाय बाय गाइस।